हाय गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सब लोग कैसे हैं? दिस साइड रेशमा। हाँ, मेरे फॉलोवर्स को, मेरे चाहने वालों को बहुत याद कर रहे थे। आप सब लोगों को आई लव यू, क्योंकि काफ़ी लोग ने कहा क्या यार वीडियो नहीं बना रहे, कुछ सेंड नहीं कर रहे, इस तरीके से भी लोग बोल रहे। काफ़ी लोग मेरे को मिस कर रहे, लेकिन क्या करूँ यार, इतना प्रेशर, इतना बर्डन, इतनी जिम्मेदारी एक इंसान कैसे संभालेगा। देवी माँ की तरह मेरे तो 10 हाथ तो नहीं है, सिर्फ 2 ही हाथ है और ढेर सारा काम। पता है, आज से ना मेरी बच्ची का स्कूल भी खुल गया 2 टाइम्स। तो ऐसा मेरी वार्ड लगी हुई है। इधर से मेरे जो स्पिरिचुअलिटी है, उधर एंजल्स के तरफ से, इधर आप लोगों का प्रॉब्लम, आप लोगों को हील करना है, बताना है। इधर घर का प्रॉब्लम, बच्ची का प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम, पेरेंट्स है, उन लोगों को देखना है। जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी, यू नो। सुबह से लेके अब तक मेरे को रेस्ट ही नहीं है। पता है, सुबह में हम 3:30 इवन 4 को उठ जाएंगे। अगर नहीं उठेंगे तो पता नहीं वो अलार्म कैसा बजेगा। मैं अलार्म नहीं लगाती, फिर भी यूनिवर्स उस टाइम को इतना जोर से मोबाइल पे अलार्म बजाते ना कि अब पूछो मत, बच्ची परेशान हो जाती। क्या है बोलिए, अब तो बच्ची को आदत पड़ गई है कि चीज़ें धेड़ धेड़ बोल के गिरा देंगे, या तो कुछ तो कर देंगे, कान में आके उठो उठो बोलेंगे, या तो मारेंगे कि रेशमा उठो, तुमको मेडिटेट करना है, बैठो, चलो यूनिवर्स का मैसेजेस तुमको देना है, इस तरीके से। तो फिर एक बार का मैं काहला की करे तो भी फिर से नींद नहीं आने देंगे। इधर इधर उधर उधर बिस्तर पे मान लेते होंगे। इससे अच्छा है कि मैं उठूँ और मेडिटेट करूँ। इवन 3:30 से कभी अगर मैं लेट नाइट सो गई तो थोड़ा सा रहम करेंगे मेरे ऊपर कि चलो तुम 4 o'clock को या 4:30 को उठ सकती हो। जब से लेके मेरी जान 4:30 से लेके अब तक मैं घूमती ही हूँ। पता है, रेस्ट नहीं है मेरे, अभी भी रेस्ट नहीं है। देखो किस हालत में आ गई हूँ। तो आज ना इतना थक गई कि सुबह में मैंने 4 o'clock को मेरे को यूनिवर्स उठा दिए थे, लेकिन मैंने काहला की तो 4:30 की उठा। तो फिर मैंने मेडिटेशन की, उसके बाद 4:46 को उठी, फिर मैंने फ्रेश अप हुआ, फिर उसके बाद जिम गई। तो वहाँ मैंने 8:30 तक बिताया। इवन मैं तो 4 आवर्स बिताती हूँ जिम में, तो बच्ची का स्कूल है। तो मेरी दिनचर्या आज मैं आपको बता रही। फिर उसके बाद बच्ची रेडी हो गई, सो मैंने फ़ोन करके बता दिया कि रेडी हो जाना, सब कुछ करना। बच्ची रेडी हो गई, फिर उन्हें ले आके स्कूल छोड़ा। फिर उसके बाद हम बाज़ार गए कुछ खरीदने के लिए, करने के लिए, रईतू बाज़ार। फिर उसके बाद सब्जी सब कुछ लेके आया, फिर पकाने में बैठे, फिर बनाया खाना, चावल सब कुछ, सालन सब कुछ बनाया, फिर ले जाके फिर भागे स्कूल को, जाके कैरियर दे के फिर वापस आई। आने के बाद ना अब देखो रीडिंग करने बैठे हैं। क्या करूं, तो एनर्जी, भूख भी लग रही, लेकिन बिना रीडिंग करे कुछ खा भी नहीं सकती। अगर खा लूँगी तो नींद आ जाएगा। इस चक्कर में ना फिर मैं ना रीडिंग कर नहीं पाऊंगी। खाना खाने के बाद मेरे से कुछ भी नहीं होगा। जितना खाना नहीं खाऊंगी ना, जितना काम है करूंगी। दुनिया का ढेर सारा काम कर लूंगी, लेकिन एक बार खाना खाया तो मेरी बस की बात नहीं है। 1 आवर तो मेरे को चाहिए रेस्ट। तो इसलिए अब तो चिल्लाऊंगी अब तो बोलूंगी, उसके लिए तो एनर्जी चाहिए। इसलिए घर में एक फ्रूटी था, बेटी का था, पी ले रही। आने के बाद एक रख दूंगी। अच्छा, मेरे को ना काफी लोग, यार आप लोगों को ना मेरा लाइफ के बारे में जानने का बहुत शौक है। मेरे फॉलोअर्स को आफ्टर मैरिज के बाद कैसा रहना चाहिए, वाइफ एंड हस्बैंड, अगर बच्चे पैदा होने के बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप में कैसा रहना चाहिए,
ये तो काफी सब लोगों को डाउट्स आ रहे हैं। अच्छा है यार, आप लोग अभी से अपना प्लानिंग बना रहे कि शादी होने के बाद अगर बच्चे भी रहे तो थोड़े लोग सेक्स के दीवाने रहते, उस टाइम हम लोगों को गड़बड़ी ना पाए तो हम लोगों को कैसा मेंटेन करना है बीवी के साथ या बच्चे रहते पर, किस तरीका रोमांस करना है, किस तरीके से रोमांस से हम लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी पूछ रहे। मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ ताकि लोगों को बोलते बोलते मैं थक जा रही, तो लोग बोल रहे हैं यार मेरा पर्सनल है यार ऐसा मत बोलो, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बोलूँगी, तुम कैसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, ऐसा मत बोलो। आई थिंक वीडियो लॉन्ग हो रहा लेकिन बोलना इम्पोर्टेंट है, तो यार आप लोगों को डाउट है तो बोलो, मैं वीडियो बना दूँगी, लेकिन मेरे पर्सनल के बारे में मत पूछो प्लीज़। एक हम लोग एक गैप रखें तो अच्छा है दोस्ती का। और नेक्स्ट है, और मैं और एक बोलना चाहती हूँ कि यार खूबसूरती किसी को पसंद नहीं है, सब लोगों को पसंद है, तो जो लोग भी हमें चाहते हैं, पसंद करते हैं, चाहे वो हमारा एटीट्यूड हो, चाहे हमारी खूबसूरती हो, ज़हना से, तो यार वहाँ तक है तो अच्छी बात है सीमा। कोई कोई लोग हैं जैसे मैसेंजर में आते, जैसे या मैसेंजर में, फेसबुक से मैसेंजर में आ रहे कि थोड़े बंदे, एक बंदा लगा था मेरे को, नाम में कह रखा है छोड़ो, तो अच्छे से अब ब्लडी शिट यार, आप लोग वो शो के ग्रुप में रह के गुरु के इस तरीके से बात करेंगे, ये मैंने कभी समझा नहीं था। अगर पूरे दिलो जहां से आप लोगों को इस ग्रुप में ज्वाइन होना हो, ओशो जी को मानते हो, तो फिर आप लोगों को ये सेक्सुअल अट्रैक्शन कैसा हो रहा, मुझे लगा, मैं यही जानना चाहती हूँ लोगों के अंदर कितना है कि ये सब जो आप लोग कर रहे ना ठोकसले है। चाहे आप ओशो जी के ग्रुप में ज्वाइन हो, चाहे किसी के ग्रुप में भी ज्वाइन हो, जब तक आपके अंदर का जो सेक्सुअल पार्ट है उसको आप शांत नहीं करोगे, अपने आप में फील नहीं करोगे, अपने आप को कंप्लीट नहीं करोगे, आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, किसी भी आध्यात्मिक ग्रुप में कितने भी बड़े गुरु हो जाओ, बेकार है आपका ये साधना। बहुत नसीब वालों को मिलती है ये कि अपने आप को काबू करने का, कंट्रोल करने का, सेक्सुअल डिजायर्स को मानने का। मुझे नहीं लगता कि ओशो ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जितने लोग भी है, 100%, अगर 100% में देखे तो उन लोगों को ना कोई मुश्किल से एक इंसान भी मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगा। अगर वो है 5% भी इंसान तो फिर वो फरिश्ते हैं जो सेक्सुअल डिजायर्स को मार के जी रहे। मैं उन लोगों को बधाई दे रही। सन्यासी बनने से, गुरु कहलाने से, किसी भी ग्रुप का हो, वो गुरु, वो स्पिरिचुअलिटी में, वो खुदा ताला के आगे मोक्ष नहीं पा सकता अगर ये डिजायर्स रखेंगे तो, या जब रखे तो परिपूर्ण हो। पता है आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी क्या है कि अपने आप में परिपूर्णत्व, चाहे नंगा भी खड़े ना, आपका जो अंग है वो टाइट ना हो, चाहे नंगा भी कोई इंसान खड़े ना, आप में वो फीलिंग ही ना हो, तब जाके बनेंगे आप खुदा ताला व ईश्वर और भगवान के सच्चे भक्त, तब कहलाओगे आप सन्यास। अदरवाइज कितने भी ग्रुप में हो आप बस डाल के नाटक करो, डांस करो, झूम करो, ये करो, वो करो, कुछ भी करो, जब भीतर ही आपके वो नहीं है, उस इमोशंस को ही आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ओशो जी का ग्रुप क्या है या
किसी मठ के गुरु के शिष्य भी हो, क्या फर्क पड़ता है? एक आम इंसान में, आप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया स्पिरिचुअलिटी में आके, वो अपने आप को धोखा दे रहा, गधा है, गधा एकदम। उससे अच्छा है जाओ ना, जब आप लोगों की वो पार्ट है, जो सेक्सुअल पार्ट है, उसको आप शांति नहीं कर पा रहे, जाओ किसी बाजार में जाके अपने आप को सेटिस्फाई करो। तो यार कोई भी खूबसूरत चीज दिखी तो उसके साथ करने का दिल करेगा क्या? हम कुत्तों के मुंह नहीं लगते, हम शेर नहीं हैं। मेरा एक लेवल है आध्यात्मिक पे, परमात्मा के साथ हम लीन हैं, हम अपने आप में कंप्लीट है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इसके ये सेक्सुअलिटी के इससे आगे हम परे हैं, टॉप मोस्ट लेवल में है। इस शेरनी को वही चाहिए जिस टाइप का इस शेरनी के जैसा जिगर रहता है। जंगल में शेरनी के साथ शेर ही रहता है, गीदड़ नहीं। ये शेरनी है, गीदड़ों के मुंह लगती नहीं है, शेर के साथ ही अपना उठना बैठना पसंद करती है। जो गीदड़बाजी करते हैं, जो गीदड़ लोग कहते हैं कि देखते ही पसीना टपक जाता है या आपकी गीली हो जाती है, यह आपकी प्रॉब्लम है। ऐसे गीदड़ों को हम मुंह तक देखना क्या लात मारते हैं। रेशमा हम अपने खुद से पसंद करते हैं, हम जब चाहे तभी हम प्यार में पड़ते हैं, हमें कोई प्यार में गिरा सकता नहीं है। जब हम चाहेंगे गिरना है बोल के तभी हम गिरेंगे। दैट इज द रेशमा पावर। तो आइंदा ध्यान रखिए, एक स्त्री से, एक औरत से बात करते वक्त लिहाज तमीज से बात करिए। और उतना ही आपको खुजली है ना, दीवार पे होल बनाइए, पूरा सामान डाल दीजिए। जितना भी इतना खूबसूरती को देख के ओशो जी के ग्रुप में रह के कम से कम उनको तो अपमान मत करिए। हम भी ओशो जी के चेले हैं, हमें उन्हें नमन करते हैं, हमें उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन ऐसे चेले निकलेंगे ब्लडी बास्टर्स कहेंगे हम। बेकार में उनका नाम लेके गलत हरकतें कर रहे हैं, मुझे गाली देने में कोई झिझक नहीं है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बेबी। तो ये बोलना बहुत ज़रूरी था। तो आज देख लेंगे कि मैंने आज एक टॉपिक चूज़ किया है, इट्स ए डिफरेंट टॉपिक। तो हमने चूज़ किया है कि आप कितने सेक्सी है, यानी कि तो मैंने ऐसे ही बैठा था तो डिवाइन ने मेरे को इंडिकेशन पावर दी कि मुझे लगा काफ़ी लोग सेक्सुअलिटी के डिज़ायर से बहुत परेशान हैं, सेक्सुअल होने बहुत तलब हो रही, मेरे को इंट्यूशन लगे थे। तो उसी के मुताबिक हमने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोग में वो पैशन कितना है, सेक्सुअल पैशन कितना है, और वो आपके वो एनर्जीज कैसे है, जो 4 एलिमेंट्स है हमारे, चाहे वो कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैज, नेक्स्ट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों की एनर्जीज कैसे है, आप लोग सेक्सुअल पार्ट में कितने ज़बरदस्त है, और उसमें आपके फीलिंग्स कैसे रहेंगे। प्रेजेंट आफ्टर मैरिज वालों के लिए है और अनमैरिड वालों के लिए भी है, और मैरिड के बाद आप लोगों का सिलसिला इसमें कैसा चल रहा, तो आप लोगों के पार्टनर के साथ इस सेक्सुअलिटी में तालमेल सही है या नहीं है, तो या ये सब कुछ जानेंगे आज कि आप लोग सेक्सुअलिटी में कितने निपुण हैं, और आप लोग इस टॉपिक को लेके, इस एक इमोशंस को लेके कितने भावनाओं में बहक गए, या कितने गलत रास्ते पे चले गए, या इसके वजह से अट्रैक्ट हो गए, कितने लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिए। और उन लोगों का चाहे मैरिड लाइफ में भी हो, चाहे अनमैरिड रह के भी किसी के प्यार में पड़ जाके
किस तरह से आप लोग पछता रहे, उससे मुसीबत से ना निकले, गिड़गिड़ा रहे, खुदा ताला से, वही ईश्वर से, वह भगवान से। आज ये सब कुछ टोटली देखेंगे माय डियर्स। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम पहले स्टार्ट करते हैं कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो हमने यहाँ दे लिया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए रेड कलर। नेक्स्ट है कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो के लिए ब्राउन कलर। नेक्स्ट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, येलो कलर ब्रासलेट। और एरीज, लियो, सैज, ये है इसको क्या बोलते हैं, आप पहचान गए यार, मेरे को जल्दी नहीं आती है। ये क्या है, वो है आपको समझ में आ गया। तो ये ब्रासलेट शिव जी का, जो शिव जी जो लाइक करते। तो नाउ फटाफट देख लेते, अभी जो टॉपिक बहुत हो गया था। तो हम स्टार्ट करेंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से। ओके, हम डाल लेते हैं, एक दिखाया, डाल दिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप एनर्जीज देखते हैं जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, शेयरिंग, क्या बात। नेक्स्ट एक्सिस्टेंस, लला। नेक्स्ट सिजियोफिलिया नंबर 2, ये आपके एनर्जीज है जी। शेयरिंग की हैबिट रखते हैं, चाहे बातचीत में हो, चाहे ड्रेसिंग सेंस में हो, किसी की ज़िंदगी खूबसूरत बनाना हो, किसी के माहौल को एकदम अट्रैक्ट करना हो, किसी माहौल में चार चांद लगाना हो, पार्टी में, इसमें उसमें, जहाँ जाए वहाँ फुल फ्लैश एनर्जी के साथ रहेंगे, वो माहौल को आप पूरा एकदम रंगीन बना देंगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इस टाइप का आपका मिजाज है। हमेशा खुशनुमा, हमेशा ज्ञान लोगों को देंगे, भंडार। नेक्स्ट है आपकी वो ऊर्जा से, आप में वो पॉजिटिव से, आप में वो हंसी से, आप में वो खूबसूरती से, आप में चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे आपकी बातचीत हो, चाहे आपकी बोल चाल हो, पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी से हो, आप लोगों को ना एकदम धरती के एंजल के टाइप में ना अट्रैक्ट कर दोगे, अपने ऑरा को पूरा शेयर कर दोगे, यानी कि पूरा पॉजिटिव एनर्जी भर दोगे। इस तरीके से आप शेयर करते हैं, और आप लोगों को शेयरिंग करना सब कुछ अच्छा लगता है। खाते पर भी है तो भी आप किसी को शेयर करके खाएंगे। यहाँ कहीं बाजार जाते थे, आप सामने पार्टनर रहना चाहिए, पीछे बैठ आओ और तुर भागो, अकेले नहीं खाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, समथिंग पार्टनर होना शेयर करने के लिए। चाहे उसको कमर में हाथ डाले, उसको हमेशा कुछ उंगली करते रहे, तो इस तरीके से हर कुछ भी उससे पार्टनर से शेयर करेंगे। और सेक्सुअलिटी में भी है तो ना आप उसी तरीके से शेयर करेंगे कि हाँ कौन सा पार्ट किस तरीके से कहाँ है, वो कहाँ कितना अच्छा करता है, आपको कहाँ टच करे तो किस तरीके से एंजॉयमेंट मिलती है। इस तरीके से अपने पार्टनर से भी शेयर करेंगे। अगर वो पता भी नहीं है तो ना आप फुल ऑफ फ्लैश नॉलेज होके रहते हैं, तो सब कुछ आपके पार्टनर को, चाहे वो ज़िंदगी में हो, चाहे अच्छे बुरे का हो, फ़र्क हो, कुछ भी हो, आपके पार्टनर से आप शेयर करेंगे। शेयरिंग का हैबिट आप में बहुत है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब सिजियोफिलिया मतलब आप में एक संकोच है, आप बहुत शर्मीले भी है, आप ना बहुत मुंह मारे इंसान भी है, तो फीलिंग्स ना आप जल्दी इजहार नहीं कर पाएंगे, मतलब आप बता नहीं पाएंगे। दिल में कुछ रहेगा, ऊपर कुछ रहेगा, मतलब लोग कुछ बोले तो ना आप ना एकदम उन लोगों को मना नहीं कर सकेंगे। पसंद नहीं रहे तो भी हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बोल के बोल देंगे। मुंह पे ना बोलने की आदत नहीं है। इस वक्त ना ऐसे टाइम पर भी ना आप खड्डे में गिर जाएंगे। लोगों को ना पसंद रखेंगे भी, करके भी ना, अगर आपको पसंद भी नहीं है तो आप एकदम मुंह मारे हैं, मतलब आप मुंह पे तोड़ के बोल नहीं सकते। अगर आप किसी के प्यार में हैं, या तो कुछ दोस्त हो या खरीब हो, जो भी करीब वाले इंसान है ना, आप उसको बोल नहीं सकते।
इस तरीके से शायद आपको बुरा लगा तो भी आप बोल नहीं पाएंगे, इस टाइप का आपका वो कुछ हो रहा है। तो अगर प्यार में भी पढ़ते हैं तो सोच समझ कर पढ़ेंगे, फिर हाँ ना करेंगे, इस रिलेशनशिप में जाए ना जाए, करूँ तो करूँ या ना करूँ। अगर आप में वो सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं तो भी आप बोलेंगे नहीं, दिल में रख लेंगे, पता नहीं सामने वाला क्या कहेगा, कभी कहेगा कि बोल दूँ, कभी कहेगा कि नहीं गिरूँ या ना गिरूँ, गिरूँ या ना गिरूँ, लेकिन गिर जाएंगे धैर्य से बोल के। तो इस तरीके से आप संकोच में रहेंगे, जो कोई भी हो, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस में हो, आपको कोई एक ड्रेस पसंद आया, कोई ऑर्नामेंट पसंद आया, आप ड्यूअल हो ना, तो आपका दो दिमाग चलते हैं, तो हाँ या ना, यस और नो, इस टाइप में आप लोगों का दिमाग रहता है। तो सामे पीछे करेंगे कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, गिरूं या ना करूं, कहूं या ना कहूं, लेकिन फाइनली आप वो काम या तो गिरेंगे उसके अंदर या तो निकल जाएंगे। इस टाइप का आपका कुछ हो रहा है। और नंबर 1, हर एक में नंबर 1 रहना पसंद करेंगे मेरी जान, पीछे हटेंगे नहीं, बहुत जिद्दी है, और जो चाहिए वो आप पाकर ही रहेंगे। आप उस गगन के तारों में से ना तारा नहीं बनना चाहते, सूरज बनना चाहते हैं, ताकि जैसा वो लोगों को रोशनी देता है, जैसे इस तरीके से आसमान को फाड़ के आता है, अपने वेव्स, अपनी किरणों को पूरा उजागर करता है दुनिया को, इस तरीके का आप बनना चाहते हैं। छुन्नू मुन्नू नहीं, आपका जो सोच है, आपका जो दिमाग है, आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, आप जो ड्रीम करते हैं, वो सब आप पाते हैं, गट्स लेते हैं आप। इस तरीके से आपको चाहिए तो वो चाहिए, जिद्दी है आप लोग, बहुत एडमेंट है, और आपकी ज़िंदगी में जो कोई भी आएगा ना उसको एकदम रंगीन बना देंगे। चाहे दिस इज जनरल रीडिंग, जितना आपको रेजोनेट होता है लीजिए, जितना रेजोनेट नहीं होता है उसको छोड़ दीजिए। तो सब लोगों का एक ही टाइप में नहीं रहेगा, तो जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, तो जितना रेजोनेट होता है आप ले लीजिए। एक्चुअल रियल जेमिनाइज इस टाइप के रहेंगे। तो फिर जेमिनाइज का एक सोच, वो क्या बोलते हैं, उन लोगों का डे ड्रीमिंग्स, ख्वाब मटेरियलिस्टिक भी है और वो बहुत इमोशनल भी है। तो उन लोगों की ज़िंदगी में जो भी आएगा ना, चाहे लड़का या लड़की की ज़िंदगी में, जेंडर वाइज देख लीजिए, आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप लोगों का ये ख्वाबों को गुच्छा रहता, आपके पार्टनर को लेके कुछ अजीब ही ख्याल रहते, एक उसको लेके ना आप एक चांद सितारों की दुनिया में चले जाते कि मेरा पार्टनर ऐसा रहना चाहिए, स्टार के जैसा रहना चाहिए, सूरज के जैसा चमकना चाहिए, उसका खूबसूरता की जैसे स्टार टिमटिमाते रहते ना, ट्विंकली करते रहते ना, उस टाइप में उसका ऑरा रहना चाहिए, वो बहुत ही खूबसूरत, कोमल, ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक ए परी, उस टाइप में रहना चाहिए। उसके साथ आप वो सब कुछ अनुभव करना चाहते हैं, उसको आप अपनी दुनिया में लेके जाना चाहते हैं। जैसे ये लड़की चांद सितारों को जिस तरीके से देख रही है, एक फ्लावर में बैठ के उस तरीके से, चाहे जिसे नग्न अवस्था में ये बैठ कर चांद तारों को देख रही है ना, उस तरीके से जीवन क्या है, किस तरीके से है, वो सब कुछ वो अपने पार्टनर से अनुभव करना चाहते हैं, पूरा A to Z, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो सेक्सुअलिटी लाइफ में हो, उस धुन में, उस मधुरता में, उस जहान में जो वो काम करते हैं। जैसे अगर वो सेक्सुअल का काम करते तो वो आर पार हो जाएंगे उसके अंदर, वो लोग उसमें पूरा समाहित हो जाएंगे। इस टाइप का ऑरा जेमिनाइज का रहता। अगर उसमें वो पार्टिसिपेट करे तो 100% उन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वो लड़की भी है तो वो 100 लड़कियों की टक्कर की होगी। इस टाइप का सेक्सुअलिटी में ओनली जेमिनाइज को ही वो रहेगा कि वो एकदम इतनी इंट्यूटिव पावर रहती कि वो एकदम वो जान लेगी कि सामने वाले पर्सन को वो किस मिजाज का है, क्या है। तो बाय बर्थ ही वो इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर की रहती। और घर गृहस्थी संभालने में हो, चाहे लव पार्टनर के लिए हो, चाहे वो हस्बैंड के लिए हो,
चाहे वो दूसरे फ्रेंडशिप लोगों को मेंटेन करने में वन ऑफ द टॉपेस्ट में रहती जेमिनाइज की लड़की। तो इस तरीके में वो संपूर्ण, अपने आप में संपूर्ण रहती। जो भी उसके ज़िंदगी में आया उसको इस तरीके के दुनिया में, अजीब गरीब दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया में लेके जाएगी और उसको उतना मनमोहक, उतना रोमांटिक वो कभी फील ही नहीं करता वो इंसान। उस तरीके का उसको पूरा अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। चाहे वो गुस्सा भी हो, चाहे वो प्यार भी हो, चाहे कोई भी जिम्मेदारी भी हो, उसका वो अकेले ही पूरा अपने आप में समर्पण कर लेगी। इस तरीके से कर लेगी भी फिर वो एक स्टार के तरह, एक खिलती हुई कमल की फूल के तरह खिलेगी लोगों में। इस तरीके का जेमिनाइज का कुछ हो रहा है। अगर इससे आगे मैं करूँगी तो पूरा रीडिंग नहीं कर पाऊंगी यार, तो ना यहाँ तक काफ़ी है, मैं रोकती हूँ। और नेक्स्ट है, अगर सेक्सुअलिटी में देखें तो इन लोगों का जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस का कैसा रहेगा। वो अपने पार्टनर को लेकर जेंडर वाइज देख लीजिए, जो भी है, या लड़की लड़का जो भी, दोनों को भी वर्त करता है या एक ही को नहीं है। तो आप लोगों का कैसा है। एक बात, थोड़े जेमिनाइज आक्रमणकारी होते हैं, आक्रमण करते हैं थोड़ा प्यार से यार, थोड़े लोग, ज़्यादा लोग नहीं हैं, आक्रमणकारी होते हैं सेक्सुअलिटी में। मतलब बस वो कैसा बोले तो रोमांटिक होने ना बना के, बस थोड़ी सी अगर ज़्यादा, अगर उन लोगों में ग्रहों का कुछ ये है, अंतर है तो वो लोग आक्रमणकारी हो सकते हैं। इस तरीके से वो अपने पार्टनर पे आक्रमण करके सेक्सुअलिटी करना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट है, और थोड़े लोग, ज़्यादा लोग नहीं, और थोड़े लोग ना उसको, अपनी बीवी को एक गुड़िया टाइप मानते हैं, एक अपना हमराही, हमसफ़र मानते हैं, अपना पार्टनर मानते हैं, अपना लवर मानते हैं। जैसा एक मदर केयर करेगी ना, उस तरीके से अपने लवर को हो चाहे अपनी बीवी को हो, उस तरीके से हील करेंगे, लव करेंगे, प्यार करेंगे, उसको ना दुनिया की सारी बातें बताएंगे, उसको हीलिंग करेंगे, उसको समझाएंगे, बहुत ही सजी, एक बच्ची के तरह। उसको अभी एक बीवी नहीं है, एक लवर नहीं है, एक बच्ची के तरह उसको वो प्यार मोहब्बत ही देंगे। उसमें वो उसके लिए मर मिटेंगे, करेंगे, उसके लिए सब कुछ करेंगे। प्यार बहुत करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जेमिनाइज अपने लवर को हो या अपने बीवी को हो। लेकिन उन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हस्बैंड को या अपने लवर को कैसा मेंटेन करना चाहिए। बहुत ही इमोशनल पुड़िया होते हैं ये लोग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले। अगर इन लोगों को समझे, इन लोगों को सिर्फ प्यार से मतलब है। अगर प्यार से आप लोग उन लोगों को समझेंगे, करेंगे, तो वो जान भी आपके सामने हाजिर कर देंगे। इस तरीके से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का ओरा होता है। अपने पार्टनर को हो, अपने रिलेशनशिप को हो, हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे, उसकी रखवाली करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव होके रहेंगे। और उन लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक रहता है। लोग ये क्या देखते हैं, क्या करते हैं, भाड़ में जाए बोल के रहते हैं। वो दोनों बस अपने धुन में मस्त रहते हैं, अच्छे एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं। उन लोगों को घूमना फिरना, अच्छे जगह जाना करना, नेचर में इधर उधर बहुत अच्छा रहता है। अपने पार्टनर के साथ मन मौजी मस्ती करना, वो जैसे भी हो, कैसे भी हो, तुम जैसे भी हो, नंगी भी हो, कैसी भी हो, मेरे को बहुत खूबसूरत है, चलो आओ। तुम ज़्यादा सजने की करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही देखने का है ना, चलो आओ। इस टाइप का रहता, हाथ पकड़ के लेके चले जाएंगे, मेरे को जाना है तो तुम आओ। इस तरीके से अकेले नहीं जाएंगे, पार्टनर के साथ जाएंगे। और नेक्स्ट है, और उसको ना बहुत ही सर पे चढ़ा के रखेंगे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जो वो लोग उनके दिल को भा गई, उनके दिल को छू गई, तो अपने पार्टनर को ना भले ही ना बताए, उस टाइप में, उस होदा में उसके पार्टनर को रखेंगे। वन ऑफ द बेस्ट है, तारों में एक जैसा रहना मेरा पार्टनर, वन ऑफ द बेस्ट रहना बोल के सोचेंगे, करेंगे। चाहे वो जितने भी गुस्से वाले हो, आक्रमण वाले हो, कुछ भी हो,
लेकिन जहाँ अपने पार्टनर की बात आती है उसको उस लेवल में सब लोग देना बोल के उन लोगों को रहता है। और सेक्सुअलिटी में उन लोगों को तो ज़्यादा उन लोगों को ना चाहे आप लोगों को पीछे से उन लोगों को अट्रैक्ट करने में, प्यार करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे वाइफ है, चाहे शोहर है, कुछ भी किचन में पका रहे कर रहे, पीछे से आके बाहों में हाथ डालेंगे, नहीं तो कमर के पास हाथ डाल के मतलब कुछ ऐसा चीड़ी करेंगे, मतलब पीछे से उन लोगों को रोमांस करना बहुत अच्छा आता है। कुछ भी काम करते हैं तो कुछ भी करते हैं तो आपको बाहों में ले लेंगे, इस तरीके से करेंगे। और जितने लोग हैं वो ना पूरा ऐसा नहीं कि तो वो फुल्ली टोटली नाकेड रहना पसंद करेंगे। जब वो सेक्सुअल करते हैं तो उन लोगों को ना कमर का हिस्सा बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों को ना उसमें जन्नत लगती है। और इस टाइप का, इस भाग से आपके कमर से उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और उन लोगों को, किसी लोगों को पीछे से सेक्सुअलिटी में इंटीमेट होना भी बहुत अच्छा लगता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को टोटली इस तरीके का। और जो कमर के नीचे का हिस्सा भी उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप समझ गए होंगे। अभी यह तो सेक्सुअल क्लास नहीं चल रहा कि मैं आपको पूरा बता दूं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड गाइस। तो बाद में आप हॉप सूझ लेना। तो आप लोगों की टेरो कार्ड रीडिंग से देख लेंगे कि आपकी ये है जो अनमैरिड से ओके। अब मैरिड में आने के बाद थोड़े लोगों का जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का किस टाइप का है। जो अनमैरिड हो, मैरिड हो, इस टाइप का आप लोगों का सेक्सुअल पार्ट था। तो इस वजह से आप लोग लाइक करते थे कि या कमर के निचले भाग से आप लोगों को बहुत इंटरेस्टेड है। सामने वो पीछे से आप लोगों को सेक्सुअल होने, इंटीमेट होने आपको बहुत अच्छा लगता। तो आगे में ना इधर कमर के नीचे से वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता। तो और नेक्स्ट ना आप लोग ना अगर बच्चों का बिहेवियर रहता तो आप बच्चों की तरह ही बिहेव करेंगे, एकदम नेकेड रह के आप लोगों को सेक्सुअलिटी करना बहुत अच्छा लगता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगर आप लोगों के देखेंगे तो या वाइस वर्सा देख लीजिए, जो भी देख रहे आप लोग बहुत ही सेंसिटिव पर्सन्स हो, बहुत सेंसिटिव पर्सन्स हो, बहुत लवेबल पर्सन्स हो। आपके पार्टनर को ना खुदा ताला दिया हुआ एक गिफ्ट बोल के आप मानेंगे। तो उसको एक हथेली में जन्नत बोलते ना, ये कोई मेरे को एक डॉल, एक गुड़िया मिल गई बोल के उसको ना बहुत ही प्यार से सजा, बहुत पोसेसिव हो जाएंगे अपने पार्टनर को लेके कि फिर वो इतने पोसेसिव हो जाएंगे कि उन लोगों में नेगेटिविटी आ जाएगी। तो वो लोग नेगेटिविटी भी सोच लेंगे, इस तरीके से शक भी करेंगे। क्यों? प्यार इतना जो करते हैं और पैशनेट बंदे हैं यार, पैशन कूट के बड़ा रहता है उन लोगों में। और नॉलेजेबल पर्सन भी है, और इसीलिए ना दुनियादारी में क्या होता है, किस तरीके के है, वो जानकारी भी रखते हैं। इसलिए रख के ना वो अपने पार्टनर को अपने कब्जे में रखना पसंद करते हैं। मतलब सामने वाला समझता है कि ये मेरे को बांध के रख रहा, मेरे को फ्रीडम नहीं दे रहा, इस टाइप से हर एक में रोकता है, टोकता है, मेरी मर्जी की करने नहीं दे रहा, मेरी मर्जी से जीने नहीं दे रहा बोल के सामने वाले पार्टनर को लग सकता है, बीवी को। तो यहाँ शोहर का ये कहना है कि नहीं, तुमको नहीं मालूम ज़िंदगी क्या है, बाहर का माहौल कैसा है, मेरी चीज़ को कोई भी नहीं देखना, मेरी चीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव है, तुम मेरे लिए एक स्टार हो, एक हीरा हो, मैं अपनी चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, तुम मेरी हो। बस उसको आपके पार्टनर को कोई नहीं देखना चाहिए, आप ही उसको घूरेंगे, आप ही उसके साथ लव करेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आए तो दूर हो जाएंगे, कुछ भी करेंगे इस तरीके से। इस तरीके पैशनेट के बातें करेंगे। सिर्फ आपका पार्टनर ना आपके ही चारों ओर घूमना चाहिए,
इस तरीके का इमोशंस 24 आवर्स आपको लग के चिपक के रहना चाहिए। और वो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन करे, बातचीत करे, एक दूसरे से उन लोगों को बातचीत करना अच्छा रहता, कम्युनिकेशन करना अच्छा रहता। और फ़ोन पे बातों बातों में फ्लर्टिंग के बातें करना, सेक्सुअल के बातें करना, इस तरीके से उन लोगों को बहुत अच्छा रहता। मतलब ज़्यादा सेक्सुअलिटी से भी वो लोग अपने हाव भाव से, अपने आँखों से ज़्यादा वो लोग सेक्सुअलिटी का रस को, माधुर्य को वो लोग लेंगे। उन लोगों के हाव भाव से ही इंटीमेंट, जहाँ इन लोगों का सेक्सुअलिटी का कम रहता, लेकिन उन लोगों की बातों से जो अट्रैक्ट करते हैं ना, बातों से ही आधा आदमी मर जाएगा उधर सेक्सुअलिटी में, वो नंगा हो जाएगा, मतलब वो गीला हो जाएगा एकदम। बातों से, उन लोगों के हाव भाव से, उन लोगों के स्माइल से, उन लोगों की बॉडी पर्सनालिटी से वहाँ आदमी आधा ख़त्म हो जाएगा। इस टाइप का उन लोगों की कम्युनिकेशन से ही लोग फिदा होके वहाँ गिर जाएंगे और वो लोग अपने आप को कंट्रोल करना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से माशाल्लाह जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का, चाहे वो बातचीत करने का ढंग हो, पर्सनालिटी वाइज हो, चाहे ड्रेसिंग स्टाइल हो, इस तरीके से उन लोगों का ऑरा बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट टॉपेस्ट रहेगा। और चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आफ्टर मैरिज के बाद आप लोग सेक्सुअलिटी तो छोड़ो, सेक्सुअलिटी आप में ना कभी पार्टनर अगर सही मिला, अंडरस्टैंडिंग मिला, कभी इंटीमेट हुए तो ज़बरदस्त चलेगा, उतना भाव आप इम्पोर्टेंट नहीं देंगे। अगर जब आप लोगों को मूड करेगा, जब आप लोगों को ऐसा रहेगा तो आप ज़बरदस्ती उसमें माशाल्लाह एक बार फुल फ्लैश आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ख़त्म हो जाएगी आपकी बात वहाँ पर। तो उसका दीवानगी नहीं आप लोगों को जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस को। फिर ऐसा रहते पर थोड़े लोगों को मैरिड लोगों के बारे में बता रही मैं, तो अनमैरिड लोगों के बारे में भी, मैरिड लोगों के बारे में भी। तो जिससे प्यार करते थे ना, तो हाँ, अगर मैरिड पर्सन अनमैरिड पर्सन है तो आप दोनों के बीच में या तो अगर मैरिड है तो आपकी माँ, आपकी सास, आपकी बहन, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इस टाइप के आप लोगों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे। आप लोग मियाँ बीवी का रिश्ते को तोड़ दिया। आप शायद बहुत भावनाओं में रहते थे, आप ना मदर को बहुत चाहते हैं और उसको ना अव्वल दर्जा देते हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपकी मदर को ना एक खुदा ताला एक जन्नत बोल देना, खुदा ताला माँ के कदमों में जन्नत रहता है। इस टाइप का आप लोगों का कुछ माँ को लेके ओरा है, तो एक टॉप लेवल में माँ को देखते हैं आप लोग, माँ की बहुत इज्जत करते हैं, माँ की बहुत बात मानते हैं। इसी वजह से आपके लाइफ में, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मेरे को यहाँ जितना रेजोनेट हुए लीजिए गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग। तो आपकी माँ को ना ये खुदा का दर्जा आप लोग देते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नेक्स्ट है, यही लोग, यही माँ पोसेसिव होके जब आप मैरिड होंगे तो आपके बीच में कलश लड़ाया डालने की कोशिश करेंगे। तो वाइस वर्सा देख लीजिए। तो आप ना शादी करने के बाद समझते हैं मेरा पार्टनर, आप ना उसको, मेरा पार्टनर तो है, उसको तो अच्छा देखते हैं। जब माँ की बारी आती है तो आप ना एक को ज़्यादा दे देते हैं, एक को कम दे देते हैं। मतलब दोनों के बीच में ना आप वो जस्टिस नहीं करते हैं। तो माँ को इतना दर्जा दिए तो बीवी को भी इतना ही दर्जा देना चाहिए। लेकिन आप उस वक्त क्या करते हैं, जब दोनों पल्ले भारी है तो आप एक पल्ले पे चले जाएंगे, एक पल्ले को छोड़ देंगे, तो एक पल्ला भारी कर देंगे आप। माँ को, माँ जन्नत है, माँ खुदा ताला है और ईश्वर है, भगवान है बोल के माँ को ज़्यादा चढ़ा देंगे। यही माँ आपकी ज़िंदगी की काला साया बन जाएगी। तो इस वजह से ना वो दूसरा जो आपका पार्टनर है, चाहे वो बीवी हो चाहे आपके लवर हो, आपके प्यार की भीख के लिए तरसती रहेगी।
लेकिन चाहे वो अगर हस्बैंड है तो पहले आप माँ को लाके दे देंगे, आपकी बीवी को ना नज़रअंदाज कर देंगे, मैं तुम्हारे लिए हूँ ना। तो माँ को ये चाहिए था, पहले माँ को दे देंगे, मैं तुम्हें कभी भी दिला दूंगा, कर दूंगा। जो भी आएंगे आप माँ 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 करते चले जाएंगे, माँ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे। माँ के सामने बीवी की इज्जत आप कम कर देंगे। मतलब प्यार करते नहीं है बोल के नहीं, प्यार करते हैं लेकिन बहुत जताते नहीं हैं। तो वो लव, वो प्यार अपनी बीवी को फील कराते नहीं है। क्यों? अगर कुछ भी लाए, कुछ भी करे, आप दोनों को एक साथ दिए तो अच्छा था। इसमें क्या होता है बोल तो माँ पोसेसिव हो जाती है कि माँ को ऐसा लगता है कि बेटा मेरे को बहुत दर्जा दे रहा, इसको कोई दर्जा नहीं दे रहा। तो इसके वजह से ना वहाँ दोनों के बीच में कलश आ जाता है और माँ का कुछ रुतबा अलग, अपने बहू है तो उसके सामने अलग दिखाएगी, करेगी। फिर वो आप एक को ही देते जाएंगे, दूसरे को नहीं देंगे, तो वहाँ उसको लगेगा कि ये शादी कर ले के भी ये मेरे को नहीं है, इस तरीके से नहीं देख रहा, इस तरीके से नहीं कर रहा। तो अपने माओं को ही करना है। आप कोई लोग ना बड़े मर्चेंट होके रह सकते, नेक्स्ट आपके पास अच्छा खासा पैसा है, सब कुछ है। नंबर 6 आपका डेट ऑफ बर्थ होके रह सकता, नंबर 1 होके रह सकता, नंबर 20, नंबर 2, इस टाइप का, किसी का 13, किसी का 4, इस टाइप में। तो आप लोगों को ना माँ को बहुत अहमियत देते हैं, बीवी को ना अहमियत नहीं देंगे, करेंगे। क्यों? आप लोग दोनों भी ना अगर है तो ना बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही आकर्षणीय और बहुत ही रोमांटिक फेलोस है। लेकिन आपके गुप्त शत्रु आपके घर में ही बैठे हैं आपका रिश्ता तोड़ने के लिए। किसी बाहर वाले को ज़रूरत नहीं है, बाहर वाले तो जलते हैं, लेकिन खुद आपके भान भाई माँ बाप ही आपके शत्रु है, आपके दोस्त ही आपके शत्रु है। इस टाइप में आप लोगों के ज़िंदगी को एक साथ नहीं रहने देके बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्म आएगा। दोनों इस टाइप में फिर से अलग हो जाएंगे, आप लोगों का रिश्ता टूट जाएगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों का प्रॉब्लम ये है कि ये आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस आपके दोस्तों का, आपके बहनों का, अपने माँ बाप का, भाई का ज़्यादा रहता। इसी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ब्रेकअप होता, वरना आप लोगों जैसा प्यार मोहब्बत वाला इंसान इस धरती पे ही नहीं मिलेगा। आपके जैसा सेंसिटिव इंसान, आपको जैसा प्यार करने वाला इंसान इस धरती पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन लोगों का इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी में बहुत है। क्यों? कि आपको वो खुशी उन लोगों से देखी नहीं जाती। क्यों? कि आप आपके पार्टनर को उस तरीके से, बीवी मतलब आप गुलाम नहीं समझते बीवी को। बीवी मतलब मेरी शरीके हयात है, मेरे जिस्म का एक पार्ट है वो। इस तरीके से आप उसको इज्जत देंगे, वो कदर देंगे, वो नर्चरिंग, वो प्यारिंग, वो केयरिंग है, सामने वाले को पसंद नहीं आएगा, वो जल के मर के राख हो जाएगा। क्यों? उसको उस टाइप का प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी एक सलाह मानिए, तो जब भी करेंगे, आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग सामने करें, लेकिन आप लोगों का वोरा उतना है, आप लोग इतने खूबसूरत रहते हैं, इतना आपका पर्सनालिटी रहता है कि लोगों को दिख के ही आ जाता है, नज़र लग जाती है आपके रिश्ते इस टाइप का। थोड़े लोग इस तरीके से करने के बाद आप लोग अलग हो गए, तो अब खुदा ताला से जजमेंट आया हुआ है। जब आप लोगों के पास बीवी रहती तो आप लोग उसकी कदर नहीं करते, इस तरीके से आप उसको जो देने का है आप लोग वो नहीं देते, तो सामने वाले को बेकार में जो लायक नहीं है उसको ज़्यादा कर देंगे, भान भाइयों को या को माँ को, इसको हद से ज़्यादा कर देंगे, अपनी बीवी को कुछ नहीं करेंगे इस टाइप में। तो इस टाइप में आप लोगों के बीच में टावर आ जाएगा, आप लोग अलग हो जाएंगे। अब खुदा ताला के पास जजमेंट आया है। अब आपकी बीवी आपसे अलग हो जाने के बाद अपने बच्चों से, इससे थोड़े मेरे को यहाँ डॉक्टर्स भी दिख रहे हैं, थोड़े नर्सेस, थोड़े डॉक्टर्स भी दिख रहे हैं, आप लोगों की हीलिंग हो रही है। तो इस तरीके से मैं बिखर गया, इस तरीके से मेरे बच्चे, मेरी बीवी बिखर गई बोल के आप रो रहे, पछता रहे, खुदा ताला के पास गिड़गिड़ा रहे,
तो फिर से आप उस बीवी के साथ रिश्ता, बच्चों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ जीना चाहते हैं, वो खुशियाँ रहना चाहते हैं। काफ़ी लोगों ने इस रिश्ते को कुचल डाला, आपके स्वप्नों को कुचल डाला इस तरीके से। तो अपने बीवी से अब माफ़ी मांगना चाहते हैं कि पास्ट की यादों को भूल जाओ प्लीज़, जो हो गया सो हो गया, मैं नादान था, मुझे समझ में नहीं आया, मेरे वालों का, मेरे वाले हैं, मेरे अपने ही मैं समझ रहा था, लेकिन मेरे पीठ के पीछे इस तरीके से छुरा भोंकेंगे, मेरे रिश्ते को इस तरीके से वो लोग इस तरीके से करेंगे, मेरे को नहीं मालूम था। तो वो माफ़ी मांगने के लिए भी रेडी है, या तो आप लोग अपनी बीवी से माफ़ी मांग रहे हैं, आप लोग चाहते हैं फिर से वो ज़िंदगी करे। लेकिन जब तक आप लोग ये करें ना, तो थोड़े लोग मेरे को यहाँ टिन फ्लेम सोलमेट्स वाले भी दिख रहे हैं, और आपके जो क्या बोलते हैं वाइफ्स जो भी है पार्टनर्स, वो स्पिरिचुअल पर्सन्स पे होके रह सकते हैं। और उन लोगों ने इस वजह से अपने ज़िंदगी के धूप छाम बहुत देखे हैं, बहुत नॉलेज भी है। बहुत लोग ना शक के आपके दिमाग में भी पैदा कर दिया कि या तो आप कभी कभी उन लोगों के बातों में आके अपने बीवी के ऊपर भी शक करते हैं कि ये रिश्ता तेरे लिए सही नहीं है, ये रिश्ते को छोड़ दे बोल के भी बोलते हैं, या तो वो किसी और के साथ भी होके रहती, पटके रहती है, तो ऐसा करता है वैसा करता है बोल के भी आपके माँ, आपके आस पड़ोस वाले, आपके दोस्त भी इस तरीके से बोल के रहते, इस तरीके से आपका दिमाग भी, कान भी भरते रहते। तो इस तरीके से, लेकिन आप ना अपने मतलब तो इस तरीके से जजमेंट आया हुआ है, क्योंकि ये खुदा ताला ही बनाया हुआ रिश्ता है, ये कभी टूटेगा नहीं आप दोनों के बीच में। भले ही आप लोग अलग रहेंगे, लेकिन आप लोगों में वो प्यार, वो मोहब्बत आएगी, वो आप लोग ही जानते हैं कि आप लोगों के बीच में कितना अटैचमेंट था, कितना अंडरस्टैंडिंग था, कितना प्यार था। चाहे दुनिया, चाहे मुद्दा ही, चाहे लाख कोशिश कर ले, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये तो कहावत है ना, उसी तरीके से चाहे ज़माना, चाहे कोई भी इंसान आप लोगों को अलग करने की कोशिश करे, फॉर एग्जाम्पल फिजिकली आप लोगों को अलग कर सकते हैं, लेकिन मेंटली, इमोशनली आप लोगों को अलग कर नहीं पाएंगे। अब उसी के संगत में खुदा ताला का एक ऐसा लाठी पड़ा कि जो समझ में नहीं आ रहा था, जो इस तरीके से आप ना समझ थे, शादी करने के बाद भी, इतना ये रहने के बाद भी आपके शरीके हयात की आपको कदर नहीं थी, आपके माँ को इस तरीके से आप लोग अगर शादीशुदा है तो इस जो मैं टॉपिक पे बोल रही हूँ, ये सिचुएशन आपकी है, तो माँ को ज़्यादा इन्फ्लुएंस, इंपॉर्टेंस देते थे, आपकी बीवी को नहीं देते थे, तो खुदा ताला से वो जजमेंट आएगी, आपका पार्टनर एक स्पिरिचुअल पर्सन बन गया। अगर हमारा इंट्यूशन पावर सही है, तो वो एक स्पिरिचुअल, आपका पार्टनर स्पिरिचुअल पर्सन हो गया, या तो टिन फ्लेम, या तो सोलमेट जर्नी में है, या तो स्पिरिचुअलिटी में चले गया। वो एक स्पिरिचुअल टीचर है, लोगों को टीच करता है, बातें, दुनिया की बातें बताता है, अच्छे बुरे की बातें बताता है, करता है कि वो नॉलेज लेके बाकी के लोगों को इस तरीके के मत करो, ज़िंदगी में इस तरीके के गलतियां मत करो, इस तरीके के रिलेशनशिप के बारे में, प्यार मोहब्बत के बारे में, देखिए मियाँ बीवी क्या, या बच्चों का रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप का ज़िंदगी में महत्व क्या है, उसके बारे में आपका पार्टनर सब लोगों को स्पिरिचुअल टीचिंग देते रहता है। तो इस तरीका क्या है। तो अब ना आप लोग इतना अच्छा देखने के बाद, उतनी अच्छाई आपके पार्टनर में देखने के बाद, कभी आपका दिमाग बंद था, कभी आपने वो कदर ही नहीं की थी आपकी पार्टनर की, वो प्यार भरी निगाहों से कभी नहीं देखा था, आपके बीच में इतना टेंशन था, इतना कलश था, घर में लोग इतना आपके बीच में लड़ाया झगड़ा डालते थे, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग करते थे, इसके वजह से आप लोगों की कभी की दोनों के बीच में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई थी, एक दूसरे को जान नहीं पाए थे। आप खुद देख के आप हैरान है कि मैंने ऐसे हीरे को लात मार दी, मैंने ऐसे हीरे को मेरे कलीजे से अलग कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग रो रहे, रात दिन अल्लाह के पास वहाँ गिड़गड़ा रहे, इस तरीके से कि मेरे से बहुत गलती होगी, मैंने अपने पार्टनर को नज़रअंदाज कर दिया, जिसको मैंने अपना समझा था वही मेरे को लात मार दिए, मेरे से मेरे पार्टनर को अलग कर दिया बोल के आप लोग रो रहे, कर रहे।
तो बेशक जिसके जिंदगी इस टाइप के होके अलग बिखर के ज़िंदगी गुजारे, बेशक वो खुदा ताला आपकी आवाज़ सुन रहा कर रहा, फिर से आप लोगों का रीयूनियन होगा। आप लोग अलग कभी भी नहीं होंगे। एक दूसरे आपका रिश्ता जो है खुदा ताला के पास महफूज है, लेकिन थोड़े ऐसे कार्मिक है कि वो ज़िंदगी में कर्मा के अनुसार करना पड़ता है। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो बेशक आप मियाँ बीवी फिर से दोनों एक हो जाएंगे, बहुत ही प्यार से हंसी खुशी से रहेंगे। जब तक एक सर्किल आप लोगों के बीच में कंप्लीट है, वो कंप्लीट नहीं होता, आप लोग दोनों मिल नहीं सकते। तो इस टाइप के जब वो आप लोगों की ज़िंदगी में इस तरीके से सर्किल आने का है, तो इस वजह से, इस सर्किलों की वजह से ये सब के वजह से ही आप लोग दूर होना पड़ा। लेकिन आपका रिश्ता बहुत खुदा ताला के पास महफूज है, मिलेंगे ज़रूर। जो इस तरीके से अलग हो गए तो क्योंकि आपका वो बीवी, आपके चाहे वो शोहर हो, आप लोगों का विश कार्ड है। आपने एक सपना बनाया था, एक सपना देखा था आप लोग दोनों साथ रहने का, करने का, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत जल्द ये जो एक कार्मिक अकाउंट्स है, इसमें से जाने के बाद आप लोग मिल जाएंगे। यहाँ है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का। आप देखते हैं कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, आप लोगों की एनर्जीज कैसी है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, ट्रस्ट, द बर्डन, हैप्पीनेस। आपका बर्थडे 6, 9 और 1 होके रह सकता है। आपकी एनर्जी क्या है? आप जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते, गिवन अप कर देते हैं और हमेशा टेंशन में रहते हैं, बर्डन में रहते हैं। हमेशा किसी और का सर का बोझ आप उठाते रहते हैं, चाहे आपके घर वालों का हो, चाहे बीवी बच्चों का हो, चाहे आसपास का हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बिजनेस में हो, कुछ भी हो। आपके दिमाग में 24 आवर्स तान ही तान, टेंशन ही टेंशन रहता, बॉसी टाइप में रहता। हाँ कि आप परिपक्व हो, आपके फैमिली में आप वो सब कुछ से समर्पण करते हैं, खाने से लेके, पीने से लेके, उन लोगों को देखभाल करने के लिए बहुत करीब में बहुत ही प्यार देते हैं उन लोगों को। लेकिन उतना प्यार आपको उन लोगों से मिलता नहीं है। आप प्यार के जैसे देवता बोलते ना, उस टाइप में एक रोमांस एंजल बोल सकते हैं आपको। आप में कूट कूट के वो रोमांस भरी हुई है। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन भी है, तो इस तरीके का आपका कुछ हो रहा है। आप लोगों को ना, आपका नॉलेज लोगों को आप देते हो, समझाते हो कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, इस तरीके से प्यार भी आप पूरा समर्पण कर देते हो। अपनी फैमिली के लिए हो, चाहे वो दोस्तों के लिए हो, कुछ भी लिए हो, आप टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं, उन लोगों की फिक्र बहुत भी करते हैं। इस टाइप का दूसरों का टेंशन आपके ऊपर ज़्यादा रहता, चाहे फैमिली हो, कुछ भी हो, क्या भी हो। और तो आप ट्रस्ट भी बहुत कर लेते हो, ट्रस्ट भी बहुत कर लेके ना फिर ना झमेले में गिर जाते हो, फिर टेंशन भी ले लेते हो। उस तरीके से सामने वाले पे मेरे जैसा ही बोल के भोले भाले ट्रस्ट करते हो, मेरे जैसा ही बोल के गिर के फिर पछताते हो, बर्डन ले लेते हो, टेंशन ले लेते हो, चीटिंग खाते हो। इस टाइप का है आपका कुछ हो रहा। लेकिन थोड़ा इगोइस्ट के आप पर्सन भी हो कि आपको ना सही क्या है, गलत क्या है समझ में नहीं आता। फिर आप ना उसको, उस रिलेशनशिप को, फिर अगर लव में है तो आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, देख लीजिए, गिवन अप कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई आप बहुत अट्रैक्ट पर्सन भी हो और जल्दी अट्रैक्ट दूसरों के ऊपर हो जाते हो, तो आपको ना कंपलसरी ना जिंदगी में वो मधुरता, सेक्सुअलिटी का वो रस आपको चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से फिर वो सही है गलत है आपको समझ में नहीं आता,
वो रस से, वो माधुर्य में। अब एक मधुशाला में एक इंसान जाके वो मधुशाला में पी के जिस तरह पड़े रहता है उस नशे में, वो उस नशे को फील करता है, अनुभव करता है, उसी तरह अगर वो सेक्सुअलिटी में वो हद, वो लिमिट आप क्रॉस करना चाहते हैं, उसका अंग अंग का रस आप लेना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उसके प्यार में, वो सेक्सुअलिटी में गोते लगाना चाहते हैं, इस टाइप में, इस टाइप का आपका वो परिपक्वता, वो मधुरता का अनुभव पाने के लिए आप डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप ना आपके लाइफ में सही पर्सन भी आया तो ना आप उसको, इसके चक्कर में आपको आभास नहीं रहता, क्योंकि आप उससे परे, उस फीलिंग से, उस अनुभव से आप साथ में आसमान में उड़ते रहते कि एक मधु मक्खी के तरह जो फूल पे मंडराती है, उस तरीके का आपका दिमाग रहता है सेक्सुअलिटी के ऊपर, उस सेक्स के ऊपर वो मधुरता रहती है, उसमें आगोश हो जाना चाहते हैं, वो मधुरता को पा लेना चाहते हैं, उसमें खड्डा है, कुछ है, क्या है, कुछ भी नहीं देखेंगे, जाके धड़ेल बोल के गिर जाएंगे, इस तरीके से। फिर बाद में पछताएंगे। फिर अगर वो गलत निकला पर्सन, चलो मर गए आप, फंस गए उसमें, वो आपको फुटबॉल की तरह खेलेगा। तो अगर आप चाहे तो उसमें से बाहर निकल सकती है धक्का मार के उसको। तो ये आपकी फीलिंग्स है कि मैं इसमें गिर गया, मैं इसमें से ऊपर नहीं आ सकता, मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन आप में इतनी हिम्मत है, आप इतनी साहस है, आप इतने परिपक्व हो, इतने ज्ञान वाइज इंसान भी हो, ये आपकी सिर्फ वो फीलिंग्स है, वो भावनाएं है, वो सिर्फ आपका सोच है। जिस टाइम अपने आप को, सोच को स्ट्रांग कर लेंगे, मैं इसमें से निकल सकूंगा, उस टाइम आप जो वो आप में कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगी, उस टाइम उसको या गधा या गधी जो भी, उसको लात मार के इस तरीके से आप आ जाएंगे। तो ये है आपके एनर्जीज। अब हम आपके सेक्सुअल कार्ड देखेंगे। जनाब आली, आप कितने सेक्सी है, वो क्या बोलते हैं, कितना सेक्स का कीड़ा आप में है, चाहे शादीशुदा हो, चाहे वाइस वर्सा देख लीजिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स। अरे वाह 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 वाह, क्या बोलूं, बेशरम इंसान। हाय हाय, ये एक मूर्त की तरह देखना चाहते हैं उसको, एकदम नैक्ड, उसको घूरना चाहते हैं, दूर से उसके रस को पीना चाहते हैं। आपको नंगा देखने का बहुत शौक है। अगर आपके लवर्स भी हो या आपके कोई भी पार्टनर भी हो, आपको ना ये चेस्ट का एरिया बहुत पसंद है, बहुत इसमें डुबकियाँ लगाना चाहते हैं। ये माँ के स्तनों से बेटा जिस तरह से खेलता है, वह उसकी भूख प्यास मिटाता है, भूख ना रहने पर भी जब वो जिद करता है कि उसको चाहिए, इस टाइप का है आपका। तो इस टाइप का आप उस टाइम बच्चा बन जाते हैं उस पार्ट के लिए, तो वो आपको बहुत पसंद आता है। कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो, उस पर मर मिटते हैं, बस उसको देखते ही आप में खो जाते हो। फिर इस टाइप का आपको ना गिव एंड टेक चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही करें सामने वाला ना करे, आपको पसंद नहीं आएगा। अगर आप उसमें 100% जुड़ गए हैं तो वो पार्टनर भी 100% जुड़ जाए और फिर मज़ा आ जाए, क्या बोलते। तो इस टाइप का हो रहा कुछ है। ऐसा नहीं कि आप पार्टिसिपेट करें, सामने वाला पार्टिसिपेट नहीं किया, या कुछ नाटक भी किया उसमें आपको दिख रहा कि हो आप बहुत परिपक्व हो इसमें। तो इस टाइप का तो आपको सब कुछ पता है। आप शायद ऐसे पिक्चर्स भी देखते होंगे, ऐसे वीडियोस भी देखते हैं, इसके बारे में तो आप फुल फ्लैश ऑफ नॉलेज लेके तो आप 1 मिनट में पहचान लेंगे कि आपका चाहे वो लवर हो, चाहे आपकी बीवी हो, आपसे नाटक कर रही या रियल में कर रही, कुछ नहीं है। उसके हाव भाव से, उसके बॉडी के फीलिंग से, उसकी बॉडी की गर्माहट से, गर्मी से उसको सेंस कर लेंगे उस टाइम, उसके बॉडी के तापमान से आप उसको ना फील कर लेंगे
कि ये नाटक कर रही, ये सही कर रही, या 100% मेरे को दे रही, इसमें वो कितना एंजॉय कर रही है। आप चाहते कि एंजॉय करे, जिस तरह मैं एंजॉय करता हूँ वो भी एंजॉय करे, इसका वो मधुर रस ले। तो कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो इस टाइप का जुनून वो लड़की में, वो पार्टनर में, वो लवर में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ना आपको ज़िंदगी फीका टाइप लगेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। इस टाइप की फिर वो आपको उसकी तलब बहुत रहती, अगर वो नहीं तो भटक जाएंगे, आप दूसरे की तरफ चले जाएंगे। तो आपको ना बैक साइड का बहुत अच्छा लगता है। तो जिस तरीके से बैक साइड और उसका प्राइवेट पार्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेट पार्ट को टच करना, उसको फील करना, मतलब हर एक अंग अंग का, कण कण का वो रस आपको चाहिए। तो इस टाइप में जो आपका, जैसा आप उसके प्राइवेट स्पॉट को छूते हैं, आपके वो छुअन से, चाहे वो होठों से हो, कुछ से भी हो, जो आप उसका रस फील करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी उसी तरीके से उस अंगों का रस फील करे, वो मधुरता को ग्रहण करे। इस टाइप में गिव एंड टेक यहाँ रहना चाहिए, तब आपके लाइफ में वो मज़ा आएगा। कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो ज़बरदस्त का जोश है आप लोगों में। तो इस टाइप में आपको ना टोटली बहुत अच्छा है, आपको फ्रंट और बैक साइड बहुत पसंद है, ये थाइस भी आपको बहुत पसंद है। चाहे वो इस टाइप का करेक्ट स्ट्रक्चर रहना चाहिए, चाहे ज़्यादा मोटी भी नहीं या ज़्यादा पतली भी नहीं। तो एक जैसे कि अंग अंग से बूंद टपकता हो, प्लास्टिक के फूलों के जैसा, एकदम दुबली पतली भी नहीं, एकदम मोटी भी नहीं, एक ओरा रहना चाहिए, एक पर्सनालिटी रहनी चाहिए। कि ज़्यादा वो बोलते ना कि ज़्यादा पतली है तो मज़ा नहीं आएगा और ज़्यादा मोटी तो गद्दा हो टाइप में दिखेगा, उस टाइप में नहीं। तो करेक्ट स्ट्रक्चर उस टाइप का थाइस आप लोगों को बहुत पसंद है, और चेस्ट का पार्ट भी आप लोगों को बहुत पसंद है। और आपको ना एक से नहीं, कई लोगों से सेक्स करना आप लोगों को बहुत पसंद है, उसका मज़ा लेना आप लोगों को बहुत पसंद है। आप लोगों की ज़िंदगी में एक नहीं रहेगी कि आप लोगों की ज़िंदगी में इतने मधुर हो कि परिपक्व हो। इसमें आपने काफ़ी लोगों से फिज़िकल इंटीमेट हो के रहते, आपको ना बैक साइड से करना बहुत पसंद है, और तरीके से करना पसंद है, उसको बिठा के, लिटा के, खड़ा के, कुछ भी हो। इस टाइप में देख लीजिए, इस टाइप के एनर्जीज आपके आ रहे। आप क्या एडिक्शंस है आपको फुल्ली टोटली मनमोजी टाइप है। आपको वह खुदा ताला, वह ईश्वर, वह भगवान आपको इंडिकेशन दे के रहता, अरे जाने करे बाबा, खड्डा है, खड्डे में गिर जाएगा, वो तेरे लायक ही नहीं है। फिर भी आप अपने धुन में रहेंगे, अपने मौज मस्ती करेंगे, आपको जो अच्छा लगा वही करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे अपने आप पे, ट्रस्ट करेंगे हाँ गिरना है तो गिरने के बाद देख ले जाए, करने के बाद देख ले जाए बोल के जाके खड्डे में गिर जाएंगे। आपको ना ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, और नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही पैशनेट पर्सन हो, बहुत ही खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव पर्सन हो, और ना आपका और दिल भी आपका बहुत साफ है, बहुत ही भोले भाले भी है आप, नेक्स्ट और आप ट्रस्टवर्दी भी है, आपको ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पास्ट की यादें, पास्ट में आपको धक्के मुक्के लगे हैं, शायद आपका लव फेल भी होके रह सकता, फर्स्ट लव आपका इस तरीके से ज़िंदगी में। तो इस टाइप में आप में कोई सोलमेट से टिन फ्लेम्स भी है यहाँ पे, ज़्यादा ये भी निकल गया है क्योंकि पहले बार आपने बैलेंस नहीं किया इस रिश्ते में। इस तरीके से ये खुदा ताला व भगवान से भी बनाया हुआ रिश्ता था, आपने उस रिश्ते की इज्जत नहीं की, कदर नहीं की, उसमें उस रिश्ते को आपने शक किया, और इस रिश्ते में आपने शक किया। नंबर 2, नेक्स्ट आप डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नेक्स्ट नंबर 15 हो के रह सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ किसी का 6 हो के रह सकता है,
किसी का 14, किसी का 5 या इस टाइप का होके रह सकता है, किसी का 1 भी होके रह सकता है। आप में सेक्सुअलिटी की वो तलब बहुत है आप में थोड़े लोगों को बैड क्वालिटी सी भी है, किसी को जुए की सट्टे की आदत है और किसी को ड्रिंक लेने की आदत है, इस टाइप का। नेक्स्ट, कोई शादीशुदा अगर है तो आपको कंपलसरी कोई ना कोई और कंपलसरी रहती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है इधर आपका। अगर आप किसी लवर को भी पसंद करते हैं तो भी और के तरफ भी आपका वो सोच, वो दिमाग रहता है। इस टाइप में आप बंधन में बंधे हुए हैं, तो इस टाइप का आपका कुछ हो रहा है। आपको पैसा कमाने का बहुत शौक है, आप बहुत ही मेटेरियलिस्टिक पर्सन हो, गिव एंड टेक पॉलिसी है, तुम मेरे को दो मैं तुमको दूंगा, इस टाइप का आपका कुछ हो रहा है। तो इस टाइप में आप ना थोड़े लोग ना इमोशनली कम और प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं। अगर वो जितना इमोशनली आप बहुत खर्चीले इंसान भी है, बहुत पैसा खर्चा भी करते हैं इस वक्त है, और उतना ही पैसा भी कमाते हैं आपके पास अल्लाह ताला से ईश्वर से मेहनत का काम करते हैं, लेकिन पैसा, प्रॉपर्टी, बंगले, अच्छा रहन सहन, गाड़ी, शौक इसका ज़्यादा है। मेटेरियलिस्टिक पे आपका ध्यान ज़्यादा है, इमोशनली कम है। लेकिन आपको ना वो तलब, वो क्या बोलते हैं, वो सेक्सुअलिटी की तलब, ये आप में कूट कर भरा हुआ है। तो आप है ना, इसलिए ना आप एक जगह टिकते नहीं हैं। वो लाइफ में ना वो रेस्पेक्ट, रिश्तों को वो लाइफ में वो रेस्पेक्ट है, रिश्तों को वो इज्जत है वो नहीं देते हैं, शक्की ज़्यादा है। तो ये आपके बिग पॉइंट्स है, क्योंकि आप मनमोजी है, इस टाइप का है और कुछ आप लोगों का। आप शादीशुदा भी होके रह सकते हैं, अगर आप शादीशुदा है तो भी आप एक लव अफेयर में कंपलसरी है। नेक्स्ट है, अगर अब अनमैरिड की बात आती है दो लवर्सों के बीच में, तो या तो प्रेजेंट ये चला है या अब चल रहा। अगर चल रहा तो सावधान, अगर है तो आप पछता रहे। मैंने ऐसा पार्टनर को क्यों कर लिया, क्योंकि वो आपका सोलमेट था, आपका टिन फ्लेम हो गया रह सकता है आपका पार्टनर। अब आपने उसको पहचाना नहीं, अब वो यादें नहीं जा रही, आपको उस गलती का पछतावा हो रहा है, आपको हिम्मत नहीं है कि अब उसे बात करे, चीत करे, आपको बहुत बर्डन हो रही है इस तरीके से कि मैंने ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया। इस टाइप का डर आप में लगा हुआ है कि अब मैं मेरे पार्टनर के पास कौन से मुंह से जाऊं, आपको हिम्मत नहीं आ रही है कि मैं उसके पास जाऊं नहीं जाऊं, बोल के इस असमंजस में पड़ गए हैं। आप इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते थे, पहले आपने बैलेंस नहीं किया था, किसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन में चले गए थे आपका पार्टनर रहते हुए भी आप किसी और के साथ नए मटक्का करे थे, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखे थे। आपका पार्टनर रहते हुए भी आपके पार्टनर को आपने छोड़ दिया, उसके पार्टनर के साथ जो आपका सोलमेट था, टिन फ्लेम था, आपको वो इज्जत नहीं दी, उसकी वो कदर नहीं करी इस रिलेशनशिप की। आपने वाइस वर्सा देख लीजिए गाइस, तो क्योंकि वो खुदा ताला का रिश्ता था, लेकिन आपको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए से आप दोनों को अलग कर दिया गया। अब आपको पछतावा हो रहा है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अब आपके पार्टनर के ऊपर आप बहुत फिजिकली अट्रैक्शन है, आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं, एक हैबिट बन गया है वो। उसको भूलने के लिए आपने कितने लोगों के चक्करों के साथ आपने वो फिजिकल रिलेशनशिप भी रखा, लेकिन आपको वो पार्टनर की ना सोच आपके दिमाग से जा रही है, ना वो सेटिस्फेक्शन ना किसी औरत में, किसी लड़की में आपको मिल रही है, यहाँ तक कि अपनी बीवी में भी वो आपको नहीं मिल रही है, वो क्या बोलते हैं, वो सेक्स का एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है।
तो आपकी ज़िंदगी झंड पड़ी हुई है, आपको वो सेक्सुअल की तलब हो रही है मगर किसी के साथ नहीं जम रहा है, किसी से वो क्या बोलते हैं वो मिठास से नहीं आ रही है, आप ना उससे परिपक्वते नहीं हो रहे हैं। अब आप ना हिम्मत कर रहे, ट्रस्ट कर रहे कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आके, लोगों के बातों में भी आके, दोस्तों के बातों में भी आके आपने अपना रिश्ता खराब कर लिया, आपके रिश्ते के ऊपर शक किया, इस रिश्ते को इज्जत नहीं की, अपने पार्टनर को इज्जत नहीं किया। जब भी आपका पार्टनर बात करता था तो आपके आई थिंक आप सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते थे कि इस तरीके से आपने उसकी डिमांड करते थे कि मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, या तो आप वीडियो कॉल्स में भी मेरे को ये देखना है, वो देखना है, पार्ट इस तरीके से भी बोलते थे। इस का बैड आप में था, ड्रिंकिंग की हैबिट भी है आप में, बैड क्वालिटीज आप में ज़्यादा है। तो अब आपको पता चल गया कि वो क्या है, क्यों बोले तो आपको इस लड़कियों के साथ ऐसे जाना आपका पेशा था। तो अब ये लड़की आपके दिमाग से नहीं निकल रही, क्योंकि यह खुदा ताला भगवान ईश्वर ने बनाया हुआ जोड़ा था। आप कितना कोशिश कर रहे हो उसको भुलाने के लिए, आप भुला नहीं पा रहे, 24 आवर से वो दिमाग में आ रही। आपने 1000 कोशिशें कर ली उस लड़की से पीछा छुड़ाने का, लेकिन वो दिमाग से वो लड़की नहीं जा रही। तो अब आप सोचे शायद वो शादीशुदा भी हो के रह सकते आप लोग, थोड़े लोग अनमैरिड भी है। तो अब आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में मधुरता को लेके आए, जो मैंने किया कुकर्म किए, बैड कर्मास किए, वो बर्डन्स को निकालो, हिम्मत करने की कोशिश कर रहे। मैं हिम्मत करके आके उसको समझाऊं, और इस रिश्ते को जो उल्टा है इसको ऐसा सीधा कर दूं, क्योंकि आपको पता चल रहा कि खुदा ताला या भगवान ईश्वर से बना हुआ है। फिर से इस रिश्ते में वो जॉलीनेस चाहते हैं, आप एक फूल काट के ताकि एक बच्चा बन के इस रिलेशनशिप में नाचना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, जो आपसे मिला था। शायद आप लोगों का आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, ये एंजल से सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से आप वो पर्सन सिंगल है, किसी के पास नहीं जाना चाहते हैं। फिर एक बार किसी के खड्डे में गिरना नहीं चाहते हैं, वो आपको ही अहमियत कर रहे हैं, वो आपको ही इसको इम्पोर्टेंट देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को। वो बैलेंस करने की सोच रहे हैं, बैलेंस करेंगे बहुत जल्द है। तो इस तरीके से नेगेटिविटी में थे, वो नेगेटिविटी को निकाल के हिम्मत करके फिर से एक बार इस रिश्ते को ट्रस्ट करो बोल के, ट्रस्ट करके देर हिम्मत लेकर आगे फिर से इस रिश्ते में आने की बाखूबी वो कोशिश कर रहे हैं। वो क्या, कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो। आप लोगों का रीडिंग भी इधर खत्म हुआ जी। आप जो है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप लोगों की एनर्जीज क्या है? मास्टर चेंज, क्या चेंज आ गया रे बाबा आपकी जिंदगी में? और प्रोजेक्शन नंबर 7, 10, 1। मास्टर मीन्स नंबर 1। आप किस चीज में मास्टर हो जी? नंबर 1 सेक्सुअलिटी में, सेक्स में, वो फील करने में आपको ना, आप मास्टर, आपको ना सामने वाला पार्टनर भी नंबर 1 रहना चाहिए आपके जैसा। ये आपकी ख्वाहिश है, आप में जो क्वालिटीज है सामने वाले में भी वही क्वालिटीज है, तो आपको मजा आ जाएगा। अदरवाइज आप उसके साथ सेट ही नहीं हो पाएंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इस तरीके से आप अनुभवी है हर चीज में भी, चाहे एकदम मोस्ट सेक्सुअलिटी में आप कूट के आपका हर एक कण, हर एक अंग में भी वो रस जमा हुआ है, उसको महसूस करना चाहते हैं। आप में इतनी विद्याएं है, इतने उसको लेके उमंग है, तरंग है, ख्वाब है, मास्टरी पा चुके हैं आप में, उसमें वो मास्टरी वाला ही मिला तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। आपके ज़िंदगी में आप ना कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत जल्द कंफ्यूजन में आ जाते हैं, लोगों को समझ नहीं पाते हैं, आप ना वो इंसान के चेहरे को देख नहीं पाते हैं।
तो वो जो दिखाता है ना आप वही देखते हैं। आप दोनों भी जादूगर है, आप हो चाहे वो आपके सामने वाले का पार्टनर हो। वाइस वर्सा देख लीजिए गाइस, आप लोग अपनी कमियों को छुपा के जो सामने वालों को ना एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब आपके जो गलतियां भी है, जो भी वीकनेस पॉइंट्स है सामने वाले को नहीं दिखाएंगे। इस टाइप का हो रहा है। और बहुत जल्दी बेवकूफ़ भी हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को आप परखते नहीं, वो जैसा दिखता है वो वैसा ही समझ लेंगे जैसा आप करते हैं। सामने वाला भी वही हरकत करता है कि वो भी ना अपने आप को छुपाता है, वो जो आप देखना चाहते हैं वही आपको दिखाता है, वो रिफ्लेक्शन वैसा। बाद में उसकी अगर आप इसमें मास्टरी पा लेने के बाद इस तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं। क्योंकि जब वो आपका वो पता चलेगा कि वो उसका वो छवि है वो धुंधला है, प्रेजेंट है नए स्टार्टिंग में, जब जाके आप उसका असली वो देख लेंगे चेहरा, तो आपके लाइफ में से वो चले जाएगा चेंज, फिर एक नया सर्किल आपके लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंफ्यूजन में हमेशा गलत इंसान को चूज कर लेते हैं, फिर एक सर्किल के बाद, बहुत ही लॉन्ग सर्किल के बाद वो छूट जाता है। तो आपको ना किसी पार्टनर की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जीज ऐसा बोल रहे हैं कि आपको उसमें मास्टरी चाहिए। आपके लाइफ में वो सेक्सुअल पार्ट बहुत अहमियत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उसके वजह से आपको ना हर एक तरह सा मास्टरी चाहिए, जैसा पैसा, प्रॉपर्टी, लग्जरी नाइस कार, बंगला, बिजनेस, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, इसमें भी मास्टरी अच्छा खासा चाहिए। देखने में खूबसूरत है, एंगल अच्छा, हाइट है, कद है, अच्छा गोरा सा इंसान, एकदम मनमोहक, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अट्रैक्टिव रहना चाहिए और नॉलेजेबल रहना चाहिए, अच्छा स्पीकिंग, टॉकिंग। ये जो एक परिस्तान का एक परी की ख्वाहिश थी ना, ये कि इस तरीके से एक फरिश्ता ही वो खुदा ताला आपके लिए बहुत सुकून से, आराम से, प्यार से बना के उस धरती पे आपको भेजना चाहिए। उस टाइप के आप ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं, उस टाइप का एक परफेक्ट पार्टनर आपको चाहिए। अदरवाइज आप उस रिश्ते में रहेंगे नहीं, निभेंगे नहीं, वो रिश्ते को छोड़ देंगे, या तो आपकी जिंदगी में फिर एक दूसरा पार्टनर भी आ जाएगा। उस वजह से आप इस टाइप का आपका सर्किल चलता रहेगा। शायद हो सके तो आप अगर वैसे का पार्टनर आपको मिल गया तो भी आप इमीडिएटली आपके वो पार्टनर को भी, अगर मैरिड है तो भी वो पार्टनर को छोड़ देंगे उसके चक्कर में, क्योंकि आपको मास्टरी चाहिए उसमें इस कदर। तो हर एक में परफेक्ट नंबर 1 चाहिए। हम अब आप देख लेते हैं आपके सेक्सुअल से कैसे है। वाह माशाल्लाह, क्या है अल्लाह मियाँ आप लोगों का। आप जितने भी बूढ़े महसूस करते हैं और जवान समझते हैं, आप बोलते हैं कि बुढ़ापा मेरे जिस्म को आया हुआ है, मेरे दिल को नहीं, मेरे दिमाग को नहीं। मैं अभी भी खूबसूरत हूँ, 16 साल का हूँ, 16 साल की हूँ। इस टाइप में एज डिफरेंस मैटर नहीं करेगा सेक्स में, ऊर्जा, शक्ति, इस टाइप का पागलपन। आप ना कोरी लड़कियां जबरदस्त मस्त झकास खींच के अपने बाहों में लेने का दिल करेगा। इस टाइप में उन लोगों के साथ आप लोगों को बहुत मजा आएगा, थोड़े लोगों को, बहुत कुछ लोगों को नहीं है। तो इस टाइप में सेक्सुअल टाइप एकदम बोलते ना 36 24 36 बोल के फिगर, उस टाइप का कट मस्त है और अट्रैक्टिव भी रहना चाहिए, खूबसूरत भी रहना चाहिए। सब हर जहाँ जो पार्ट रहना चाहिए एकदम परफेक्ट वैसे रहना चाहिए। और उसके साथ खेलने में कैसा मजा आएगा आपको सेक्सुअली। आपको ना उसको ना साथ में आसमान में लेकर जाना आपको बहुत पसंद होगा। जब आप इसमें ये गेम के तरह खेलेंगे, जब आप खेलेंगे तो पहले आपके पार्टनर को एकदम गरम कर देंगे, उसको वो फुल जोश ऑफ मूड में लेकर आएंगे, फिर जाके उसमें आप
गोते लगाएंगे, खेलेंगे, करेंगे। आप लोगों को ना ब्रेस्ट बहुत पसंद है, चेस्ट टाइप का, और थाइस के बीच में भी जाके आपको खेलना बहुत पसंद आता। आप ना आपके पार्टनर को ना आप नीचे रह के आपका पार्टनर को ऊपर रख के सेक्सुअल करना आपको बहुत पसंद है। जब आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी हुआ तो आक्रमण करा तो आपको बहुत पसंद है इस तरीके से। और आप लोगों को डर शर्म हया कते सो भी नहीं है। आप चोरी छुपी किसी को बिना बताए भी कहीं भी आप लोग भाग जाते हैं, चाहे घर में से हो, कहीं से भी हो, चाहे ऑफिस से भी हो, चाहे वो क्या बोलते कॉलेज में भी हो, कुछ भी हो, इस तरीके से माँ बाप को भी पता नहीं चले ना, किसी को पता नहीं, ना चोरी छुपी आप लोग एंजॉय करेंगे, बाहर चले जाएंगे, इधर उधर फिरेंगे, करेंगे। एक सेक्सुअल में आप अथॉरिटी रखते हैं, वो अथॉरिटी चाहिए। और नेक्स्ट आप लोगों को आपकी वो महबूबा को या पार्टनर को थाइस पे बिठा, आपके सोच है इस तरीके से, ओके। अगर मैरिड लाइफ में चल रहा नहीं चल रहा आई डोंट नो, तो इसलिए आधे सब लोगों के मैरिड लाइफ बिगड़ जाने के कारण, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाने का कारण यही है क्योंकि सेक्स के थोड़े लोग दीवाने रहते हैं, वो सेक्स को एंजॉयमेंट नहीं मिला। सेक्स इज जस्ट लाइक ए एंजॉयमेंट। अगर आप उस पल को एंजॉयमेंट करें तो हाँ, उसको महसूस कर लेंगे तो उसको अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो अगर उसका नॉलेज आप में है तो आधे से आधे सब थर्ड पार्टी सिचुएशंस हट जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। कोई भी इंसान या औरत हो मर्द हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं जाएगा। अगर आपके पार्टनर के खूबियों को, वीकनेस को जान ले और उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, उसको कैसा पसंद है, किस तरीके से पसंद है, उसको बाथरूम में जाके नहाना शवर के नीचे पसंद है, दोनों नंगे होकर, या बेडरूम में नंगे होकर लेट कर डोलना, एक के ऊपर एक पसंद है, एक प्राइवेट के पार्ट को एक चुंबक करके छू के करना पसंद है, तो इस तरीके से आप लोग एक पार्टनर का एक जान लेंगे तो कोई भी इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ देखेगा ही नहीं, जाएगा भी नहीं। दिस इज 100% मैं बोलती हूँ। यहाँ केवल मिसअंडरस्टैंडिंग, एक वो सेक्सुअलिटी को लोग ना एक बड़ा धब्बा, एक गंदा समझ के जो अपने पार्टनर से दिल खोल के मिलते नहीं है, उसके बारे में चर्चा करते नहीं है, वो फ्रीली उसमें जो वो मज़ा नहीं लेते हैं ना, तो तब लड़कों को ऐसा लगेगा कि लड़के बहुत सेक्सुअली बहुत गर्मी में रहते हैं, उन लोगों को घोड़ा टाइप के पावर से उसमें आगे रहते, ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स उन लोगों में रहते। जब उन लोगों का सेक्सुअल फीलिंग्स स्ट्रांगली है तो उन लोगों को उनके जैसा पार्टनर वहाँ नहीं मिला, तो एक अंडरस्टैंडिंग वाला गिव एंड टेक वो प्यार नहीं मिला तो वो पागल हो जाएंगे, उन लोगों को ज़िंदगी से वो मज़ा चले जाएगा, फिर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाएंगे। तो हर बीवी, हर गर्लफ्रेंड ये समझ ले कि मेरे शादी होने के बाद ही करना, शादी से पहले नहीं करना। ये एक मैं आपको दे रही, शादी होने के बाद, शादी हुए सो कपल्स को मैं बोल रही, अगर आपके हस्बैंड की क्या वीकनेस है, उनको क्या ख्वाहिश है, क्या पसंद है, जैसा खाना परोसना नहीं है, खाना कहीं भी आप जाके खाएंगे, रेस्टोरेंट में 100 रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे आपको, एक अच्छा नहीं तो एक अच्छा नहीं, जैसे टेस्ट बदल जाएंगे ना, उस रेस्टोरेंट में अच्छा रहेगा, इस रेस्टोरेंट में अच्छा रहेगा, उस टाइप में आप लोग चले जाएंगे। उसी तरह जब खाना सीधा नहीं बना, अगर जल गया तो इंसान क्या करेगा, दूसरे रेस्टोरेंट चले जाएगा। उसी तरह जब पार्टनर से एक दूसरे को शादी करे है, एक दूसरे के साथ एक कमरे में रहना है जिंदगी भर, तो ये की आदतों को एक जानना बहुत ज़रूरी है, ये की कमियां क्या है, ये की इंटरेस्ट क्या है, वो पार्टनर को कैसा पसंद आएगा, अगर आप जान ले उसकी फीलिंग से इस सेक्सुअल के लिए कैसे है, अगर आप उसको एनकरेज करें, आप उसके साथ वही फील करें, तो कोई भी आधा थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं रहेगा। कोई भी इंसान 80% इंसान कोई गलत औरत की तरफ देखेगा नहीं, जाएगा नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाएगा नहीं।
तो इस तरीके से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आप लोगों को ना थाइस पे बैठना और पीछे से अपने महबूबा को या अपने पार्टनर को ब्रेस्ट को छूना करना, इस तरीके से पीछे से करना, मौज मस्ती करना, चोरी छुपी से, अगर शादीशुदा नहीं है तो ये है तो भी भाग के जाके करना। इस तरीके से आप लोगों की एनर्जीज है। और आप लोगों का कैसा है, अगर शादीशुदा है तो अगर शादीशुदा है तो आपका शादीशुदा डिस्टर्ब है, और आप शादी कर लिए तो है तो भी वो आपको मज़ा नहीं आ रहा। आप ऑलरेडी कभी किसी के साथ कमिटमेंट थे तो उसके साथ आपको बहुत मज़ा आता है, वो यूनिक पीस है, क्योंकि आप जो वो स्टार है आपके लिए, आप जो महसूस करते हैं वो प्यार है, वो सेक्सुअलिटी में वो गोते लगाना, वो सब कुछ करना, वो माहिर है, वो मास्टर है, इसीलिए हम बोल रहे हैं उसको आप भूला नहीं पा रहे करने। आपका डेट ऑफ बर्थ 8 हो के रह सकता, 10 हो के रह सकता, 19 हो के रह सकता, या तो 20 हो के रह सकता, 2 हो के रह सकता, 17 हो के रह सकता, 8 हो के रह सकता, नंबर 3 हो के रह सकता। उसके साथ आपको बहुत मज़ा आता है, चाहे घूमने में हो, फिरने में, करने हो। आप शादी कर लिए तो भी आप उसी पार्टनर के तरफ ध्यान दे रहे, उसको भी अपने साथ फिर से रखना चाहते हैं, और वो गट से वो हिम्मत ला रहे कि फिर मैं इस रिलेशनशिप को भी करूं। उस रिलेशनशिप में जो आप पहले रह चुके थे, अगर आप शादी भी हो गया था, उस रिलेशनशिप में आप नाचना कूदना बच्चा बन जाते थे, एकदम दोनों नंगे होकर एकदम घूमते फिरते थे, करते थे, नाचते थे, मन मौजी करते थे, सब कुछ करते थे बहुत पॉजिटिव एनर्जी से। लेकिन आप ना छोड़ेंगे नहीं वो पार्टनर, अगर आप शादीशुदा है तो भी आप ना उसी को भी साथ में लेके सीक्रेटली चलना पसंद करेंगे, और हिम्मत करेंगे कि ये रिश्ता भी ना टूटे। अगर शादी आपका हो गया है तो किसी का माँ बाप के वजह से भी आपने उसे शादी किया है तो भी आप अफेयर रखे हैं तो भी माँ बाप के वजह से आपने शादी कर ली थी, लेकिन वो जैसे आप पहले जिस पार्टनर से अब वो शादीशुदा भी होकर रह सकती, बिना शादीशुदा के भी होकर रह सकती, तो वो मज़ा आपके ये मैरिड है सो लाइफ में वो मज़ा नहीं आ रहा। तो आपने डिसाइड किया है कि वो मेरे लिए यूनिक पीस है, उसके जैसा तो लाइफ में मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा। गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग। तो आप ना 2 रिश्तों को भी निभाना चाहते हैं, क्योंकि मैरिटल लाइफ रिश्ता आपका डिस्टर्ब होके रह चुका है, आपको वो मैरिटल लाइफ में ना मज़ा नहीं आ रहा, डिप्रेशन टेंशन है, इस तरीके से, क्योंकि इसके पास आपको वो आप कंप्लीट होते हैं, इस तरीके से है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का। अब ये देखते हैं जो रुद्राक्ष का चुना हुआ है एरिस लियो सैज, आप लोगों का क्या है, गिल्टीनेस, गिल्ट में है, क्यों, इंटेंसिटी, ऑर्डिनरीनेस, रीबर्थ, थंडर, आपकी एनर्जीज क्या है, माशाल्लाह, थंडर। तो एरिस लियो सैज देख लेते हैं आप। आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 8 हो गया सकता, बहुत मुश्किल हालत था, बहुत 2 बार 8 आ चुका है। आपका डेट ऑफ बर्थ 10, नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ 16 हो गया रह सकता, किसी का 7 हो गया रह सकता, किसी का 10, किसी का 1। तो एरिस लियो सैज देख लेते हैं आपकी एनर्जीज कैसे है। आप किसी गिल्ट में हैं, वो जिंदगी में कुछ ऐसा कवर हुआ, आपके लाइफ में कुछ ऐसा एक अनुभव है, ऐसा एक कुछ बीता भयंकर भयानक है, आप अभी भी उससे बाहर नहीं निकले हुए हो। आप इस जिंदगी में फूल खिलवाना चाहते हो, जिंदगी में वो गार्डनिंग लेना चाहते हो, जिंदगी में वो हंसी खुशी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन पास में कुछ ऐसा घटित हुआ कि आप उसके यादों से निकल नहीं पा रहे, वो गिल्ट आपको रात दिन महसूस होता है, आपको नींद चैन नहीं आती है, वो एक बुरा ख्वाब है आपके ज़िंदगी में, ये कुछ ऐसा घटा हुआ है, बहुत तेज़ी के साथ अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में वो हुआ था। आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ भी नहीं आया,
इस टाइप का बहुत तेजी से आपके ऊपर अटैक हुआ था वो। तो आपकी मैरिटल लाइफ है तो भी इसी तरह से डिस्टर्ब होगी। मैरिटल लाइफ करने के भी आप गिल्ट उठा रहे, मैरिटल लाइफ में भी आप खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। वो सेक्सुअल पार्ट हो, चाहे वो प्यार मधुरता वाली हो ज़िंदगी में, वो मैरिटल लाइफ में वो हंसी खुशी आप में नहीं है। आप एक ऑर्डिनरीनेस है, आपको नेचर से बहुत पसंद है। आप ज़िंदगी को बहुत अच्छे सजा के रहना चाहते हैं। आप एक राइटर होके रह सकते हैं, इस तरीके से आप एक कलाकार होके रह सकते हैं। आप में बहुत क्रिएटिविटी है, आप बहुत पैशनेट बंदा हो, इस तरीके से, या क्रिएटिविटी मेरे को कूट कूट कर दिख रही है, इस तरीके से। और नेचर प्रेमी भी आप बहुत हो, आप बहुत सिंपल है, सीधे साधे इंसान भी है। अब ज़्यादा शौकीन करना, या तो आपको ना पसंद है तो भी थोड़े लाइट कलर्स आपको बहुत पसंद है, डार्क कलर्स आपको यहाँ पर पसंद नहीं है। जैसे लाइटिश पिंकिश हो गया, वाइट पसंद करोगे आप, ग्रे कलर पसंद करोगे, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, इस टाइप के डार्क नहीं है, लाइटिश येलो कलर आप लोगों को बहुत, ग्रे कलर भी शायद आप बहुत ज़्यादा डालते हैं। थोड़े लोग ब्लैक कलर भी पहनते हैं, और थोड़े लोग ऑरेंज एंड रेड कलर के बीच का भी पहन सकते हैं, वाइट कलर भी पहनते हैं, इस टाइप का है। तो आपकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिटल लाइफ रिलेशनशिप हो, आप लोग खुश नहीं हैं। इस तरीके से आपके कुछ एनर्जीज मेरे को दिख रहे हैं। हियर इज योर सैज, देख लेंगे आप लोग हैप्पी नहीं है। अगर वो क्या बोलते हैं, लव रिलेशनशिप है तो आपका लव ठप्पा हो गया, या मेरे को कुछ लोग स्पिरिचुअल बंदे भी दिख रहे, वह खुदा ताला ईश्वर भगवान को मानते हैं, पत्ता कट गया लव रिलेशनशिप का है तो। मैरिटल लाइफ रिलेशनशिप का है तो आप साथ में भी हो, या तो थोड़े लोग अलग है, थोड़े लोग डिवोर्स हो गया, थोड़े लोगों का या तो एक घर में रह के फिर भी एक का मुँह एक नहीं देख लेते, अलग अलग दूरियाँ ही है समझो, वो भी ख़त्म हो गया रिलेशनशिप पे। थोड़े लोग अलग अलग भी रहते हैं, ऐसे कि 3-4 सिचुएशंस मेरे को इधर दिख रहे हैं। मज़ा नहीं है लाइफ में, वो जोश नहीं है। आपका सेक्सुअल डिज़ायर्स कैसे है, तो थोड़े लोग ना अकेले में ना ऐसे थोड़े से ब्लू फिल्म्स देखते होंगे, या तो कुछ ऐसे कामसूत्रा देख लेके अपने आप को कर लेते रहेंगे, मतलब वो क्या बोलते हैं, अपने वो सेक्सुअल को दबाते रहेंगे, इस तरीके से देख लेके कर लेके, या तो इस तरीके से पिक्चर्स भी आपको देखने का शौक होगा, इस तरीके से। चाहे वो लड़की बारिश में भीगती हो, चाहे उसके तन बदन से वो पानी टपकता हो, गीले बाल हो और मस्त फिगर हो, उसके देख के आप तन्मयत्न हो जाती है, इस तरीके से। क्योंकि आप वैसे पार्टनर को ज़िंदगी में पसंद करते हैं, आपको उस तरीके का पार्टनर चाहिए। यू आर ए वेरी लवेबल, सेक्स में आप जीना चाहते हैं, इस टाइप का। तो इस टाइप का आप लोगों का कुछ ओरा है। तो आपको ना आपका पार्टनर का हो, आपके लवर का हो, आपको ब्रेस्ट को छूना आपको बहुत पसंद है, ब्रेस्ट को टच करना आपको बहुत पसंद है, ब्रेस्ट से खेलना आपको बहुत पसंद है, आपको ब्रेस्ट का पार्ट बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चा एक माँ को जिस तरीके से खेलता है ब्रेस्ट से, उस तरीके से आपके महबूबा से हो दो, आपके वाइफ के साथ है दो, खेलना आपको बहुत 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 अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि जब गिव एंड टेक रहना चाहिए, और जब आप सेक्सुअली मिलते हैं ना तो दोनों भी एकदम नंगे, जैसा चांदनी रात, लाइटिश हल्का सा पर्दा हवे में हिले, आप कभी भी है बहुत
आप में वो क्रिएटिविटी भी है उस तरीके का। खिड़की में से चांद की रोशनी लाइट सी पड़े, पूरा अंधारा हो और उसके अंदर पूरे नैकेड हो दोनों, और आराम से एक दूसरे में हवा भी आप दोनों के बीच में ना आए, इस तरीके से आप लोग पूरी रात चाहे वो दिन हो बिताना चाहते हो। एक दूसरे से कभी उससे अलग होना ही नहीं चाहते। एक बच्चा अपने माँ के तन से चिपक के जिस तरीके से वो स्थल को छोड़ना नहीं चाहता, उस तरीके से अपनी महबूबा हो, अपनी बीवी हो, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। आई थिंक उसमें आप मदहोश हो जाना चाहते हैं, उसमें डूब जाना चाहते हैं। इस टाइप का एरिस लियो सैज आप लोगों को इस तरीके का पागलपन है सेक्स का, और आपको ना नंगा देखना बहुत पसंद है, चाहे वो गर्लफ्रेंड को हो चाहे आपकी बीवी को हो। आपको निचला पार्ट बहुत ही पसंद है, उसको आपके हाथों से हिंदो, आपके ज़ुबान से हिंदो टच करना आप लोगों को बहुत पसंद है। उसके एक गुड़िया डॉल की तरह खेलना चाहते हैं इस तरीके के। अगर आपको वो सुख नहीं मिला तो भी ना आप ना पिक्चर्स में ऐसे के ना पिक्चर्स देखेंगे, नेक्स्ट ऐसे के बातें सुनेंगे, ऐसे के वीडियो से वो सब कुछ भी देखेंगे। ये एकदम मेरे को हर एक में जगह यही दिख रहा कि आपको ना 100% आपको ना आपके लवर को ना चाहे बीवी को हो ना आपके ऊपर बिठा लेके सेक्स करवा लेना बहुत पसंद है, और उसका ब्रेस्ट पार्ट तो आपको बहुत 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 पसंद है इस टाइप का। तो ये जो है ना, ये आपको ये इतना पागलपन क्यों है बोले तो ये आप में सबसे बड़ी वीकनेस है, कमज़ोरी भी है। ये कि गुना थोड़े से ज़्यादा रहता, इसको गलत समझना नहीं चाहिए, लेकिन सामने वाला उतना मेच्योरिटी वाला नहीं है, उतना अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं रहने से, या आपको समझता नहीं है आपके भावना को, या तो समझता है कि ये ठरकी है, सेक्स की बात ही करता है, ये सेक्स टाइप का, इसको ये कि दीवानगी है, इस तरीके के समझते हैं। वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाके ना आप लोगों के बीच में टावर आ जाता है, या तो बीवी बोलती है तो ये पूरा पागल है, सटियाया गया है, इसको 24 आवर से यही चाहिए। इस टाइप में भी मेरे को एरिस लियो सैज और वो कौन सा वाटर साइन है कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो का, आप दोनों लोगों का ये हालत है, क्योंकि आप लोगों को सेक्स की बहुत तलब होती है। तो आपका मैरिटल लाइफ, अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड पर्सन्स के लिए हम देख लेते हैं आप लोगों की ज़िंदगी कैसी है। तो चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आप लोगों का एनर्जी से इस तरीके से है। तो आपका इस टाइप का है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में फिर वो खुशियाँ मिलेगी क्या? वह खुदा ताला, वह भगवान, वह ईश्वर सब कुछ देख रहा है। आपकी ज़िंदगी लव लाइफ हो चाहे मैरिटल लाइफ हो, उथल पुथल होगी, सर्वनाश हो गई। थोड़े लोग स्पिरिचुअलिटी में भी चले गए, इस टाइप में थोड़े लोग सन्यासी भी बन गए, तो मैरिटल लाइफ में दुखी हो गए, या तो अपने गर्लफ्रेंड ना उन लोगों को ना चीट करके इस तरीके से करने से, कोई भी आप लोगों को नहीं समझने से, आपकी वो भावनाओं को, आपके वो कन्फ्यूजननेस को, आपके वो प्यार को नहीं देख पाए लोग। आपको समझते हैं बहुत ही ज़िद्दी है, हटी है, या तो ईगोइस्टिक है, या इस टाइप में समझ के जो आपको समझ नहीं पाए। आप में दिल और दिमाग में पूरा एक बच्चा भरा हुआ है, उस बच्चे को पहचान नहीं पाए, उसको धब्बा दे दिया कि आप लोग एक सेक्स वर्कर हो, या तो सेक्स के दीवाने हो, सेक्स की तलब है, इसको सेक्स के भूख के अलावा इसको कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसा समझ के लोग या तो परेशान हो गए, या तो दोनों के बीच में गलतफहमियां आ गई, इस वजह से आप लोगों का रिश्ता टूट गया। बीवी भी आपको इस तरीके से साथ नहीं देती, या तो आपकी टक्कर की नहीं मिली आपकी बीवी,
या तो आपकी बीवी में आपको वो बहलाने का, वो फुसलाने का, आपको समझ के आपको करीब लेने का, वो सेक्सुअल में आपके डिज़ायर्स को अपने डिज़ायर से समझ के आपके साथ पार्टिसिपेट करने का वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या तो आपके पार्टनर को वो इंटरेस्ट नहीं है। इसके वास्ते आपकी ज़िंदगी मैरिटल लाइफ अथल पुथल हो गई। आपको अगर आप प्यार करके भी फेल हो गए उसमें, फिर शादी की तो भी चाहे वो तो छोड़ो, पहले बार तो धक्का लगा ही लगा, उसमें आप फेलियर तो हो गए, सेकंड बार भी आपने शादी कर लेके भी वही अनुभव पा लिया। फिर वो शायद शादी करने के बाद भी अगर वो सुख मिला का बोले तो वहाँ भी आपको वो सुख नहीं मिला, आपके पैशनेट जैसी बंदी बीवी आपको नहीं मिली। तो इस वजह से आपका वो कॉन्फिडेंस कम होगा, विल पावर कम होगा, आप एक टाइम सन्यासी टाइप हो गए, स्पिरिचुअलिटी में चले गए। अब में वो जोश है, वो हिम्मत है जो आप में कभी वो क्रिएटिविटी थी, कभी किसी महबूबा को लेके या बीवी को लेके सपने देखते थे कि मैं इस तरीके से उसके साथ पेश आऊँगा, इस तरीके से मैं अपने पार्टनर के साथ मैं इस तरीके से फिजिकली इंटीमेट होगा। आपके बहुत ख्वाब सजाए थे एरिस लियो सैज, वो आपके ख्वाब ना पूरे ख़त्म हो गए। तो उसके बाद ना आप ज़िंदगी में एक चुपचाप शांत हो गए, वो क्रिएटिविटी चली गई, मर गई आपके अंदर है। हालांकि आप वो कॉन्वर्सेशन दिल में के अरमान दिल में ही रह गए, आप किसी को बता नहीं पाए। आप एक बैड, इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये बैड एडवाइज़र है, इसको ना मैरिटल लाइफ संभालने आया, ना इसकी गर्लफ्रेंड को संभालने आया, बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, मुंह पे बोलता है, मुंह स्ट्राइट फॉरवर्ड पर्सन है, इसको दिल ही नहीं है इसके पास है, प्यार मोहब्बत के दूर दूर तक इसमें नहीं है, बहुत ही हार्ड पर्सन है, सॉफ्ट पर्सन नहीं है। इस तरीके से बातें आप लोगों को करते हैं, आपको समझ नहीं पाते हैं एरिस लियो सैज, और आप इस तरीके से स्टक होके रह चुके हैं ज़िंदगी में, चाहे वो मैरिटल लाइफ में हो आप, चाहे लव लाइफ में हो, आपको सही पार्टनर नहीं मिला। आपका डेट ऑफ बर्थ 4 हो के रह सकता है, नंबर 1 हो के रह सकता है, नंबर 8 हो के रह सकता है, नंबर 3, नंबर 16, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 1। और हाँ, ये है आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ। तो अब आगे क्या है, तो आपके ज़िंदगी में एक सर्किल ख़त्म हो गया, आप में एक सर्किल के बाद सर्किल, सर्किल के बाद सर्किल आपका जा रहा है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो के रह सकते हैं, आप राइटर हो के रह सकते हैं, आप ना या तो जर्नलिस्ट हो के रह सकते हैं इस टाइप में, या तो आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो के रह सकते हैं, या तो आप वो क्या बोलते हैं देश की रखवाली करने वाले सोल्जर्स ये वगैरह हो गए रह सकते हैं। इस टाइप में कोई पॉलिटिशियंस भी हो गए रह सकते हैं। इस टाइप के काफ़ी लोग इसमें मेरे को दिख रहे हैं। पॉलिटिशियन है, चार्टर्ड अकाउंट्स वाले, पॉलिटिशियन वाले, न्यायाधीश वाले, वो क्या बोलते हैं लॉयर, इस टाइप के जजेस भी मेरे को इधर दिख रहे हैं। तो इस टाइप के आपके कुछ वर्क्स है। तो आप लोग ना ज़िंदगी में स्टक हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों का सर्किल कंप्लीट हो रहा है, एक रीबर्थ, एक नया जन्म हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। आई थिंक या तो एक नया लव स्टार्ट हुआ है, या तो आपकी ज़िंदगी में एक नया लव आने वाला है बहुत जल्द। लेकिन आप ना इस ज़िंदगी में स्टक होने के बाद अब ना उससे अगर लव आ चुका है तो आप उससे सीधे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, बातचीत नहीं कर पा रहे, आपको डर लग रहा है क्योंकि पिछला रिकॉर्ड आपका सही नहीं है। पिछले रिकॉर्ड में आप जिसने प्यार किया वहाँ उसको आपको गिल्टीनेस मिली, आपका बहुत इमोशनली आप बहुत हट हुए, और बहुत से बातें सुनने पड़े लोगों की, बहुत अपमानित भी हुए। तो
इसके वजह से आप स्टक हो चुके हैं। आप उससे वो आप लड़की, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो मैरिड हो, वो लड़की आपकी जो ज़िंदगी में आई है वो लक है आपका, वो विश कार्ड है, आप उसको पाना चाहते हैं। अगर आप मैरिड पर्सन हैं, वो आप उसके लिए बहुत अट्रैक्ट फील करते हैं और उसमें आपको लव का खुदा दिखता है, गुरु दिखता है, उसमें आपको खुदा दिखता है, खुदा का प्यार दिखता है आप में। लेकिन आप लाइफ में स्टक हो चुके हैं क्योंकि माँ बाप, भान भाई, रिश्ते, बीवी, शादीशुदा हो के हैं। इस तरीके से लोग, समाज का डर भी है आपको और गिल्टीनेस भी है कि पिछला इस तरीके का है, उस तरीके का है। अगर आप डरते भी है कि पिछला रिकॉर्ड आपका बोले, चाहे वह मैरिटल लाइफ के बारे में हो, चाहे या पिछला जो हुआ ना आपके लव के बारे में हो, तो वो मेरे को क्या समझेगी, क्या करेगी, फिर हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन नहीं रहेगा, सीधा बात, चाहे रिश्ता ग्रोथ नहीं करेगा, फिर टूट जाएगा बोल के डर, एक शक भी है। इस वजह से भी आप अगर प्यार करते हैं तो भी फिर उसके ऊपर आप शक भी करते हैं। इसके वजह से आप बहुत ही डिस्टर्ब है, मेंटल टेंशन है, पीसफुल बिल्कुल नहीं है, चाहे वो फैमिली वालों के लिए हो चाहे मैरिटल लाइफ में हुए हो। अब नया जन्म लिया है आपका प्यार, नया प्यार आया हुआ है तो भी आप उसी टेंशन में हैं, उसी इसमें हैं कि मैं इस बंधन से बंधे पड़े हुए हैं। सोसाइटी, समाज, लोग क्या कहेंगे, इस तरीके से शायद आप लोग ना जिससे प्यार करते हैं वो अलग मजहब के भी होके रह सकते हैं। इस टाइप में वो भी डर है आपको, लोग ने आपका इतना नेम फेम है, लोग इस तरीके से बात करें, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या करेंगे, इसका भी डर रहे हैं। लेकिन प्यार बेशुमार आप उससे करते हैं। आपको पता है कि वो प्यार आपके लिए कितना है। आप कोई आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, बहुत ही पैशनेट है और नॉलेजेबल पर्सन भी है। आप ना सीक्रेटली मेंटेन करना चाहते हैं, आप उससे प्यार करते हैं तो भी आप उससे उतना बात नहीं करते हैं। आप उसको ऐसा दिखाते हैं कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा बोल के ऐसा दिखाते हैं। लेकिन दिल ही दिल भगवान से प्रेयर करते हैं कि मुझे वो चाहिए, किसी भी कीमत पे मेरे को दे दो, उसके बगैर मैं नहीं रह सकता, वो मेरी विश कार्ड है, उसके बगैर मैं जितना भी कमा लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरी ज़िंदगी में फिर वैसी की लड़की मेरे को नहीं मिलेगी। उसके ड्रीम्स देखते हैं, उसके ख्वाब देखते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस में रहती है। आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करते होंगे, आप बिजनेसमैन भी होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपके पास अच्छा प्रॉपर्टी है, ये भी है। थोड़े लोगों का अब इस बार थोड़े लोग कर्जा भी चल रहा है, इस तरीके से कोई फाइनेंशियल भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़े लोग इस तरीके से। अब आप इस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो वहाँ खुदा ताला ने आपने इस लड़की को आने के बाद आप धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में प्यार के फूल खिलने लगे हैं, एक विश्वास होने लगा है। आपको लगता है कि ये लड़की मेरे को ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी, ये मेरा लक का कार्ड है, इस तरीके से आप समझ रहे हैं। अब आपके दिल में भी प्यार की घंटी बजने लगी है, प्यार के फूल खिलने लगे हैं, वो आपको एक शेरनी के टाइप में दिखती है और वो आप उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। वो आप उसके ऊपर वर्क करते हैं ताकि वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए और रात दिन नमन करते हैं खुदा ताला से, वह ईश्वर से, वह भगवान से, वो मेरे को मिल जाए, किसी भी तरह वो मेरी ज़िंदगी में ना जाए। अगर वो दूर भी ना जाए, इस तरीके से उसको पास्ट को तो वो आपको समझाते रहती है कि अगर आपने उसको पास्ट के बारे में बोला है तो ये पास्ट को छोड़ो, पास्ट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमसे मेरे को फ़र्क पड़ता है। उससे निकालने की आपको कोशिश करती है, धीरे धीरे करके वो पास्ट को भुला देने का काम भी आपको करती है। अगर आप में कुछ नेगेटिविटी भी है तो उसके प्यार में देख के आप उसको छोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्यार में डुबकियां लगाना चाहते हैं, उससे आप बहुत प्यार करते हैं। अगर आप इस रिश्ते में जाएंगे, आप बहुत जल्द उसके पास जाएंगे।
विदिन वीक से शायद आप लोग या तो 3 वीक्स में आप उसके पास चले जाएंगे, दौड़ के लॉन्ग डिस्टेंस से जाएंगे। आप लोगों का जैसे आप जाते हैं आप लोगों का रीबर्थ होगा, एक नया ज़िंदगी में स्टार्ट होगा। ये कि लग के आपका दशा दिशा पूरा चल जाएगा। वो आपकी विश कार्ड है, आपका ही लक है, उसके ऊपर आपका ही हक है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बंदा है। आपने इतने बड़े व खुदा ताला ईश्वर भगवान आपके साथ है। ये बहुत जल्द आपका रिश्ता स्टार्ट होगा। आप उसको भुला नहीं पाएंगे। आप उसको दूर जाना चाहते हो आप उससे दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो लड़की आपके ऊपर हावी हो चुकी है। उसमें आपको खुदा दिखता है, उसमें आपको आपका प्यार, आपका छवि, आपका बचपन उसमें नज़र आता है। तो वो इस तरीके से आप उसको ना काबू करेंगे, उस लड़की को हाथ से जाने नहीं देंगे। जल्द से जल्द आप लोग 1, 2, 3 या वीक्स में आप लोग मिल लेंगे। बहुत जल्द, शायद 1 महीने के अंदर, 2-3 वीक्स के अंदर आप लोग बहुत जल्द मिलेंगे। फिर से आप लोगों का एक नया ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स, मेरे गाइस व्यूअर्स, हमारी रीडिंग खत्म होती है। फिर एक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए इस रेशमा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, बाय, शबा खैर, लव यू ऑल।